बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह मुजीबुद्दावात काफ़िल मुहिम्मात मुनज़िल बरक़ात दाफ़िल बलियात व रफ़अ दरजात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम मिस्बाहिज़ ज़लाम कामरुल तमाम व हज़रुल हराम व अला आलिहि व स्वहाबिहि अलल इलाम इला यौमिल क़ियाम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्न मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिहि वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन रब्बिन व मिन जमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या अकरमल खल्क़ माली मन नलूज़ बिही सिवा का इंदा हलूल हादिसिल अममी वतुफ़ बेअब्दिका फ़िद्दारैन इन्न लहू सब्रम मता तदुल अहवालु यनहज़िमी लअल्ला रहमत रब्बिही न यक़सिमुहा ताती अला हसबिल इस्यान फ़िल क़िसमी। सैयदो सरवर मोहम्मद नूरे जान मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा शाहबाज़े लामकानी जाने हो रहमतल आलमी दरशाने हो बंदाई खुद खांद अहमद दर रशाद जुमला आलम रब खां कुल या इबाद पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा नूरे ज़मीर मुस्तफ़ा मज़हर नूरे जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा ए आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा मरहबा ए साकी शीरीन लिका मरहबा ए मावा मल जाए माँ कुर्रतुल ऐने ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूरे मोहम्मद बासफ़ा। मेरे वाजिबुल एहतराम व यारान तरीक़त गल जिथे पिछले जुमे छड़ी सी उतों ही अगां टोरनी है। अज मैं आयत शरीफ पढ़ी है 15वें सपारे चों व इन्ना मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा। 15वें सपारे की आयत शरीफ है। अल्लाह पाक की ज़ात इरशाद फरमाते हैं कि कायनात जो भी कोई ज़र्रा है जिहड़ी शै दे उत्ते चीज़ का इतलाक आ जाए जिहड़ी चीज़ नूं चीज़ कहा जाए वह रेत का ज़र्रा है वह पानी का कतरा है वह दरख्त का पत्ता है कोई ज़र्रा है। अल्लाह पाक ने इन्ना मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वो सारे मैनू जानते हैं तो मेरे प्यारे जानते हैं तो मेरी वो तस्बीह करते हैं वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम लेकिन तुसी उस तस्बीह नूं समझ नहीं सकते क्योंकि तुहाडे चो शऊर नहीं तुहाडे चो अकल नहीं तुहाडे चो समझ नहीं तुसी वो वेख सकते नहीं। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा। बेशक अल्लाह ताला बड़े ही तहम्मुल वाला बड़ा ही मेहरबान ते बड़ा ही बख्शिश करने वाला अल्लाह करीम की ज़ात को आके लफ्ज़ी तर्जमा था ऐसी जो मैं कर दिता कीता क्यों है। बाज़ उलमा ऐसे वेखे ने कि जड़े आते ने जी अब जड़ा आप आलम बयान करते हैं सिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कुरान की तलावत करता जाता सी या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिर ने फलाने नाल गल की तो आदने जो शहीद हो गया फिर उन्हें बात क्यों की। ये उन्हां दी अकल का नुक्स है उन्हां दी समझ का नुक्स है उन्हां दे फहम ते इदराक का नुक्स है उन्होंने समझ नहीं हैगी। जदों अल्लाह ने कुरान च फरमाता है मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू जेड़ा मेरा हो जाता मैं उनका हो जाना तो जिंदा वो हो जाए वह कदों फानी हुंदा है वह कदों जुबानी हुंदा वह कदों मतलब बाकी नहीं हुंदा जिदा वो हो जाए वो ओहदा हो जाए तो उहदे च फर्क की रह गया। कई बारी मैनू फोन आए ने जी आ मौलवी वेखो जी फेसबुक ते की पे आंदा मैं जो आंदा आखण दे सू कवरेज इन्हें हिसाब देना तुसीं चुप करके अपना सीधा राह वेखो। मेरे जुमे की रिकॉर्डिंग सुन के मैनू 20 बारी फोन पर पुछते रहे जी ये किहड़ी किताब च सानू किताबां लभदियां नहीं
मैं क्या दिल नूं हसद ते बुगज ते तकबर तो पाक कर। पहलों दिल नूं सफाई कर, पहलों अपने आप का वजू कर। वजू केड़ा करना है हाजी साहब? वजू एक तो है नमाज वास्ते, मुँह धोता, बाहां धोतियां, मसा किया, पैर धोते तो वजू किया। लेकिन जिहड़ा इश्क रसूल की गल नूं परखना है ना, वो वास्ते दिल का वजू चाहिए। उत्थे ये वजू काम नहीं देता, उत्थे दिल का वजू चाहिए। आली जनाब ने उनका फैसला लिखा वो वजू किस तरह का हो। आप फरमाते ने कर पाक दिल को गैर से इसको वजू कहें। कर पाक दिल को गैर से इसको वजू कहें, पर शर्त है प्यारे के हरदम वजू रहे। शर्त है कि मरदे दम तक तेरा वजू पक्का रहे, तेरे दिल च यादें लाई तो सवा होर कुछ ना हो, फिर तेरा वजू है। एक नमाज जी असी 5 टाइम की पढ़ने, एक नमाज इश्क की है, एक नमाज इश्क की है। इश्क नमाज होवे मेरी पूरी जद बजन कफन दियां तनियां। ये नमाज उसले मुकम्मल होंगी है जो कफन दियां तनियां घुट के बन देन ते मंजी उठा ली, उस कफन नमाज पूरी हो जाती। तो जिहड़े लोग ये आंदे ने जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गल की, बात की, इंज किया, मैंने सब हक ते सच है, कोई ये शक नहीं। मैं अज तुहानू हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की थोड़ी जी बात करना। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे सन। 16वें सिपारे उन्हों का जिक्र है। मैं एक नुकता ही बयान करना है, गल मैं वही करनी है तुहानू सिर्फ मैं समझाने वास्ते कि हर चीज़ बोलती है, हर जर्रा बोलता है, हर जर्रे नूं पता है। इमाम अली मुकाम की शहादत तो बाद जिहड़ा दरख्त टुटदा सी विचों खून घिरदा सी, जिहड़ा पत्थर चुकदे सन थल्ले खून निकलदा सी, आसमान ते सूरज काला हो गया, खून की बारिश की, आसमान तो बारिश खून की हुई उस थां दे उत्ते। मेरी बात है गौर, मैं बात कर बलाद भी करनी है, मैं सिर्फ तुहानू थोड़ी जी ना समझाना वा पिया। सिया सूरज अंधेरी रात होई, जिसले आपका सर मुबारक ला के उन्हां बेदीना ने नेज़े के उत्ते टंगिया, सिया सूरज, सूरज काला हो गया, बेनूर हो गया। सिया सूरज अंधेरी रात होई, अंबर से खून की बरसात होई। खून की बारिश होने लग पई मेरे दोस्तों। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हथ उठाए, मेरे मौला सोनिया तू अपना फजल कर, ये सारे ना मारे जान तो सोनिया असीं तेरे माशर दे उत्थे कर लांदे गल, तू उथों वास्ते मकूफ रख दे तो सूरज नूर भी कढे और ये खून नूं थम दे। माई साहब ने अजे बात ही कही है तो खून थम गया आसमान, सूरज च नूर आ गया, दिन चिट्टा हो गया, दिन चढ़ गया, जिवें सारे वेखण लग पे। वरना हथ भी अपना नेड़े कीता नज़र नहीं सी आउंदा, इन्ना हनेरा होया। जिन्नू गल का नहीं पता उन्हें तो आखना वो जी खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा गर्दन का खून आया, दरख्तां चों किवें आया, पहाड़ थल्ले किवें आया, पत्थर थल्ले किवें आया, तेरी अकल च ना आवे ते असीं की करिए। जिन्हों शक होवे ना, अज शाम ते मूसल के दरम्यान एक थां है, उत्थे एक पत्थर है, उस पत्थर के उत्ते एक कतरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का डिगा हर साल मुहर्रम चो ताज़ा होंदा है। हर साल उहदे उत्ते गुंबद बनया है, खलायक उहदा दीदार कर दिए, क़यामत तक होंदा रहेगा। ये निशानी और ये आप दा खून का ताज़ा होना और आप दी हक दे उत्ते दलील रब ने क़यामत तक कायम कर दी। अगों किसी को समझ ना आवे, मैं तुहानू एक दो गल्लां समझा देना। तुसीं मौलवियां दीयां गल्लां ते मेरी रख दिओ एक पासे, मैं तुहाडे अगे गल करना। तुसां सुनिया तो है ना कि हजूर की उंगल के इशारे के नाल चन्न दो फाक होया, सुनिया जाना।
और कुरान पाक में अल्लाह पाक की ज़ात ने एक तरबती सात वन शक्ल कमर फरमाया कि एक वक्त करीब आ गया है तुसा चन्न दो टुकड़े होंदा वेख लिया। कुरान पाक दे विच मौजूद है। चन्न दो फाक होया, अगर उहदे च अकल या समझ नहीं सी, मुस्तफा की उंगल उठी हुई वेख के ते जे उहदे समझ नहीं सी तो दो फाक क्यों होया। मैं तुहाडे अगे मिसाल रखी, तुसा अपने वड्डियां वडेरियां कोलों मौलवियां दी गल, हालांकि कुरान का वाक़या है, मैं गल कुरान की कर रहा, मैं कदे भी तकरीर कुरान तो बाहर नहीं करता। मेरा सारा दिन कुरान नाल ही प्यार है। मैं कुरान नूं ही फड़ के ना तू मेरा शाफी दिन माशर दे कब्रे तू मैनू बचाना है। मैं पिछली रात कुरान पाक सिर ते रख के ना तू सच्ची किताब है, तू अल्लाह तआला दी ज़ात दा वाद कलाम है, मैं तेरे ते ईमान लिया, तू वादा उला शरीक दा कलाम है। तो जिस तरह वो जिंदा ते कायम है, इस तरह तू भी जिंदा ते कायम है। तेरी शहादत मेरे वास्ते काफ़ी है, मेरी कब्र ते अशरे च काम बन जाएगा। हाँ जी, तुसां सुनिया तो होगा ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अग गुलजार हुई, क्यों जी सुनिया। हुण मैं अज पढ़ देना तुहानूं होर तसल्ला हो जाए। कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, मैं अज भी नाल पढ़ देना। असा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अग नूं ठंडिया कर दिता। जे अग च अकल ना होंदी, उहनूं समझ ना होंदी तो आपनूं किवें पछाण के आप दे उत्ते ठंडी होंदी। मालूम होया हर शै नूं अकल है, हर शै वेखदी है, हर शै सुनदी है, हर शै तस्बीह भी करदी है। एक दो गल्लां होर कर देना मैं। तुसां ये भी सुनिया होवेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम दरियाए नील चों पार लंघ गई तो फिरौन उहदे च गर्क हो गया। सुनिया। हुण मैं कुरान की आयत भी पढ़ देना ताकि तुहानूं तसल्ला हो जाए। सुम्मा अज़लफ़नल आखिरीन, असां उन्हां नूं पार लाया तो पिछले नूं नेड़े कीता। सुम्मा अग़रक़नल आखिरीन, तो पिछले आने वाले असां गर्क कर दिते। कुरान पाक की आयत ना 19 सिपारा में बोलिया जे पानी नूं समझ नहीं सी तो फिर इको जिहा सलूक कर दी ना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ते भी तो फिरौन दे उत्ते भी। लेकिन उन्होंने पता सी इनू बचाउणा है तो इनू डुबाउणा है। आइए समझ गल दी। होर मैं एक दो मिसालां दे देना बना के गल जरा तसल्ला हो जाए। तुसां सुनिया है कारून समेत खजाने दे जमीन च धस गया। तुसां गल सुनी है ना। मैं तो बोल देना कुरान पाक दी, फखसफनाहुम फिल अर्द, असा जमीन नूं आख्या सने खजाने नूं अपने विच लै जा। सारी कायनात उत्ते लगी फिरदी है, उहनूं उहने विच धसा लिया। मालूम होया जमीन नूं पता सी इनू मैं गर्क करना तो आ लगे फिरना, आ बगाना है तो आ अपना है, इनू अजाब देना तो इनू मैं बचाना है, तो उन्हें उन्होंने गर्क कर दिता। आँधी भी समझती मेरी दाल की समझ लगती है ना भी मैं मिसालां दे दे के इस गल्ले गल समझा रहा कि एक तो अल्लाह की ज़ात की सुन्नत है मिसाल देनी। कुरान पाक अल्लाह पाक ने मच्छर तो लैके तो हाथी तक मिसालों में बयान फरमाइया ने। मिसाल दित्तियां इंसान की अकल खुलती है तो गल नूं अगर दिल दे विच उतरन लई राह देंदी है। हुण मैं ऐ तां बोली है भी कोई चीज़ ऐसी नहीं जिहड़ी उहदी तस्बीह ना करे या उहनूं जाने ना या उहदी हमद ना करे। ये मैं सारियां मिसालां तुहाडे अगे दे रहा ताकि पता लग जाए कि हर चीज़ का जर्रा जर्रा खुदा नूं जानदा भी है, उहदे प्यारिआं नूं भी जानदा तो उहदी तस्बीह भी करदा है। मैं एक मिसाल होर देना। हनाना मुड जिहदी मैं कई बारी बात की है, जिहदे नाल रसूल अल्लाह टोह मुबारक लाउंदे सन। आई समझ। जे उहदे च अकल ना होंदी, उहदे समझ ना होंदी, वह हजूर दे हिजरे च रोंदा क्यों ढावां मारदा ते रसूल अल्लाह उहदे सिर ते हत्थ किवें रखदे ते अपने मिंबर दे हेठां दफन किवें करदे ते दिन क़यामत दा इंसान हो के उत्थों उठेदा। ये दर्जा अल्लाह की ज़ात ने उन्होंने अता फरमाया। जे रोड़ पत्थर दे रोड़ न, अबू जहल मोठे च कनकरियां लैके आया। मैं कई बार तुहानूं सुनाया है
रसूल अल्लाह नूं आके आख्या कि तू आसमान दीयां गल्लां सुनाना है, दोज़ख ते जन्नत सानूं दसना है, दस खा मेरी मुठ च की है। सरकार ने फरमाया मैं दसां तेरी मुठ च की है या तेरी मुठ वाली शाय आप बोले आखे मैं आ शाय हाँ। अबू जाल ने इंज कीता सी ते नाल सवाल किया, गर रसूली चीस्त दर दस्तम ने हाँ, गर खबरदारी जराजे आसमान। उन्हें आख्या आसमान दी गल्लां सानूं दसना, जन्नत है, दोज़ख है, अर्श है, लौह है, कुर्सी है, पुरसरात है, तो तेरा मेरा फासला एक दस नहीं, दस का मेरी मुठ च की है। आप मैं दसां या तेरी मुठ वाली शाय बोले। उसले अबू जाल ने आख्या तेरा रब इस ते कादर है कि मेरी मुठ च शाय बोले। आप ने बिल्कुल साड़ा रब इस ते कादर है। उन्हें कहा स्वाद ता मेरी मुठ वाली शाय बोले। आपने इंज इशारा किया, 6 कणकरियां सन ते 6 आवाज़ां आईयां, गुफ्त ला इलाहा इल्लल्लाह बगुफ्त गौहरे अहमद रसूलुल्लाह सुफ्त। 6 आवाज़ां आईयां, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूजी आवाज़ आई मुहम्मद रसूल अल्लाह। जे उन्होंने अकल ना होंदी, उन्होंने समझ ना होंदी, उन्होंने रब की ज़ात ते रसूल का पता ना होंदा तो किवें तस्बीह अबू जाल की मुठ चो बोल दियां। चलो इन्नियां मिसालां मेरियां ज़हन च रखिया जे ताकि तुहानूं गल दी समझ रहे तो मैं गल लगे टोरना। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, थोड़ी जी बात उन्होंने करनी है, 16वें सपारे जिक्र उन्होंने। याह्या अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो पहले वो अंबिया गुजरे ने। ज़करिया अलैहिस्सलाम ते याह्या अलैहिस्सलाम दोवे बाप बेटा सन। बाप का नाम ज़करिया, बेटे का नाम याह्या। आदम अलैहिस्सलाम तो 5597 साल बाद पैगंबर पैदा होया। 5597 साल बाद पैगंबर आया। हरदौस बादशाह सी उस जमाने का। मैं सिर्फ एक नुकता दसना है, लम्मी बात नहीं मैं करनी। मैं तो गल दसनी है कि सर मुबारक किवें बोलदा है। जिहड़ा इमाम अली मुकाम दे सर दे उत्ते इतराज़ है, उहदे उत्ते मैं कुरान का हवाला दे के साबित करना कुरान भी सर किस तरह बोलदा है। और मेरी गल दे उत्ते ध्यान करिया जे। हरदौस बादशाह सी, ओहदी बीवी वडेरी हो गई। ओहदे पिछले खाम तो एक बच्ची सी बड़ी खूबसूरत सी। उस औरत नूं अंबिया और सुलहा दे नाल वैर रहिंदा सी। औरत जिसले वडेरी हुई, उस आख्या कि बादशाह की नज़र च मैं हुण पिछा हो गई हाँ, मैं धी पिछले खामद वाली ये निकाह ही दिया ताकि ये तवस्सुल मेरा भरम कायम रहे, मेरा वकार मेरी इज्जत बहार रहे। उन्हें बादशाह को अपनी बेटी के निकाह वास्ते कहा। उन्हें आख्या याह्या अलैहिस्सलाम को फतवा लियो तो फिर मैं निकाह करांगा। याह्या अलैहिस्सलाम को फतवा मंगया। आपने फरमाया ये लड़की तेरे ते हराम है, ये लड़की तेरे ते हराम है। बादशाह ने निकाह का इनकार करते लिखा जी नहीं मेरे ते हराम है। याह्या अलैहिस्सलाम ने फतवा दे दिता। अगे उसकी माँ अंबिया नाल वैर सी, पिछों उस लड़की का ही वैर हो गया कि इन्हें फतवा क्यों दिता है। हालांकि थाल भर के जवाहरात का उन्हें याह्या अलैहिस्सलाम के अगे रखा भी आ लल्ला तो तू कह दे फतवा जायज़ है। आपने ठुड्डा मार के रोक दिता। मैं दुनिया का बाल मेरे सामने रखना, जरा दुनिया की कीमत की है जी, ये की पे कर दे जे तुसीं। मेरे दोस्तों कुरान पाक के अंदर जिसले यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं दौलत के नाल तोलिया ना तो पंडा बन बन के संगलों के नाल रखियां तो सारा खजाना आया। यशफ आया, यकूत आया, मरवारीद आया, ज़ाफ़रान आया, पश्म आया, सोना आया, चांदी आई, हरीर आया, हर शय विच रख दी। कतीफर ने खजानची नूं पूछा कोई पिछा शह है? उन्हें कहा जी सारा खजाना ही आ गया।
कोई दमड़ी नहीं रही। उन्हें मालिक इब्न ज़गर नूं लिया बई यूसुफ नूं रखे पैर दूजे छाबे च। जिसले आप नूं लिया गया आप आए तो छाबा इंज हो गया, छाबा सारी दौलत ला चुकया गया, आप थले पारे बैठे। आपने मैं की कर दे जी, आखिर तुहानूं दौलत दे नाल तोलन लगे हाँ। आख मैं जे दौलत दे नाल मैं तुल जावां ते दौलत की कदर ते नबी की कदर फिर इको जी हो जाती, फिर फर्क की रह गया। उन्हें आख्या दोवे जहान भी एक पासे पा दिओ ते नबूवत का भार फिर भी भारा है। जिस तरह अबू बकर सदीक दे ईमान की गल हुई ना तो रूहुल अमीन जबरील अलैहिस्सलाम आए। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह लो वज़न बेईमान अबू बकर बेईमान सकलन लितराजे। या रसूल अल्लाह अबू बकर सदीक का ईमान एक पल्ले च पा दिओ कि एक पल्ले ही दोवां जहानां दा ईमान पा दिओ तो फिर भी वो भारा निकलेगा। लो वज़न अगर वज़न करो लो वज़न बेईमान अबू बकरन बेईमान सकलैन लितराजे। तमाम किताबां भरियां ने, अगों अन्ने होण ते लभे ना किसी ने, तो मौलवी शकूल का की कसूर है, कोई वेखे तो सही। और कर पाक दिल को गैर से इसको वज़ू कहें, पर शर्त है प्यारे के हर दम वज़ू रहे। तेरा हर दम वज़ू रहे तो तेनू ये नुकते याद रहन। तो जो ध्यान ही हो नोट 10 का कि 50 का कि किन्ने सट्टे ने, किसी बोझ नूं हत्थ पाया कि नहीं पाया, तनख्वाह किन्नी मिलनी है, पैसा लभना कि नहीं लभना, तो वो फैल भी तो उत्थे ओहो ही लभना। हाँ जी, जिसले दोवे बातें ही ने आपने फरमाया चुक लो थाले, क्या मैनू दुनिया मैनू दीन दुनिया के वजह तोल दे जे। जिसला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुसी मैनू दौलत के नाल तोल दे जे। 31 फिर शर्मिंदा होया, फरिश्ता एक आया, उन्हें कान च आके हौली जा आख्या यूसुफ जे तू नाना तुला होर किसे लैना को नहीं, तू लै नहीं सकता, रब का हुक्म ये वे कि तू इहदे घर जाए तो जी वो 7 सालों दियां ख्वाबां च जुलैखा नूं तू मिलिया है वो ये घर है, तो रब का हुक्म इस तरह है। तो फिर कोई वक्त आवेगा वो तेरी जौजा होवेगी तो 70,000 नबी तेरी पुश्ती चो निकलेगा, तो तू ये नाल तुलन की इजाज़त दे। तो आपने फरमाया हाँ भाई तुहाडा खजाना तो सारा आ गया ना, को नहीं रहा। आखिर नहीं। आपने फरमाया 3 तोल लैने ने, उन्हें 3 तोल लैने ने। आप मैं हर तोल दे विच ये खजाना ला लो, हर तोल दे विच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के दूजे पासे रख दो तो मैं तोल जाऊँगा। हालांकि बादशाह बहुत वाकया है दिलचस्प है, जिन्हों खुदा ने कुरान च आख्या अहसन अल कसस, सोहना किस्सा, जिन्हों रब सोहने आखे वो ना झूठ रलाया होंदा तो ना झूठ रलाउण दी लोड़ हुंदी है। जिन्हों रब सोहने आखे इनू सोहने रब ने आख्या। तो याह्या अलैहिस्सलाम मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात में रोक देना। याह्या अलैहिस्सलाम फतवा दिता कि औरत तेरे ते लड़की हराम है। वैर पै गए। एक दिन मौका पा के बादशाह शराब पीती सी, वो लड़की नेड़े गई, बादशाह ने मिलान ज़ाहिर किया। लड़की आख्या उन्ना चिर मैं तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती जिन्ना चिर तिकर याह्या अलैहिस्सलाम दा सर ना तू मेरे सामने ला के लिया। बादशाह ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म सादर फरमा दिता, कत्ल किया। याह्या अलैहिस्सलाम कत्ल का हुक्म आया, उलमा ने फतवा दिता। उन्हें कहा याह्या अलैहिस्सलाम पैगंबरे खुदा है, अगर इन्हों कत्ल किया तो कतरा जमीन ते डिगा, क़यामत तक कोई हरी शय पैदा ना हो। इस खौफ तो रुक गए। आप बाहर लगे जाते सन तो पहाड़ चो आवाज़ आई, गुफ्त याह्या के बया दरमन गुरेज तापना हत बाशमज
शमशीर तेज पहाड़ी चो आवाज आई या मैं खोलना वा तो तू मेरे विच आ जा। गुफ्त या के बियादर मन गुरेज भज के मेरे विच आ जा। ता पनाहत बाशमज शमशीर तेज मैं तेनों तेज तलवार की कतल तो मैं बचा लाँगा। आपने फरमाया नहीं नहीं मैं शौक तो शौक तो मस्त हो के वो बारगाह जाना चाहना वा। मैं आप पसंद करना कि मैं कतल होवा। ये तो एक जान है मैं कतल होवा फिर जान मिले फिर कतल होवा। मैं 70,000 वारी वो राह से कतल होवा। ये जरा शौक तो शौक है मैं लैके जाना। बात की समझ लगती। हत्ता के यहया अलैहिस्सलाम नूं कतल का इरादा किया तो जड़े पादरी सन उन्हें आख्या बादशाह सलामत यहया के कतल नालों पहलों ज़करिया नूं कतल करो क्योंकि बाप है। तो बेटा उन्हें कतल होया वेख्या बाप बददुआ करदा तेरा कख नहीं रहना इस शाम के उत्ते। उस बददुआ तो बचने वास्ते पहलों ज़करिया अलैहिस्सलाम नूं शहीद करा। बादशाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम नूं शहीद का हुक्म दिता। ज़करिया अलैहिस्सलाम दौड़े एक दरख्त आया उन्हें आख्या या ज़करिया मैं खोलना वा तो तू मेरे विच आ जा। ज़करिया अलैहिस्सलाम वो विच वड़ गए। इन्नी को कन्नी चादर की बाहर रह गई। दरख्त मिल गया। जिसले भज के आए लभदे उत्थे शायद कोई ना। शैतान इंसानी शक्ल च बड़ी शेखां पीरां वाली शक्ल ओहदी। उन्हें आके आख्या मैं तुहानूं दसना किधर गया आ वेखो ना चादर का पल्लू बाहर इस दरख्त दे विच जे। उन्हें आखा बाबा जी हुणे तू दस भी ये किस तरह करिए। उन्हें आखा तुसां मारना ही है ना। उन्हें आख्या हाँ। उन्हें आखा लोहे का आरा ये इबलीस ने दसिया सी भी दंदे धार आरा होवे ते उत्तों लैके थल्ले चीर दिओ ते विच ही दो परकाले हो जाते विच ही दो टोटे हो जाते। वो आरा तैयार होया। जिसले उत्तों आरा रख के चीरिया रगड़ा लगदा आया सिर ते आया। अल्लाह जात शाह मेरा हक मैर ही दो टोटे होना। ये हक मैर दे तो मेरा दीदार लै तो जे हक मैर नहीं तो फिर दुल्हन हथ नहीं ला सकता जब तक तू बख्शाए ना या तू हक मैर अदा ना करे। हक मैर मेरा है मौला करीमा लल्ला है मैं तैनू चाहना मैं हक मैर देना तो मैं फिर उफ या हाय या सी जर्रा तेरे मूँह दे विचों उफ तक ना निकले। मौला करीमा ना निकले दा आरा उत्तों रख के चीर दिता ते उफ तक ना की। जदों कीता ज़करिया मंजूर आरा उसे आरी अंदर मिलया प्यारा। जदों कीता ज़करिया मंजूर आरा उसे आरी अंदर मिलया प्यारा। ये हर एक का अंदाज है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के उत्ते छुरी रखी है और रगड़ा छुरी का लगन वाला है। अखां बधियां ने पैर ते हथ रस्से बजे ने। तुसां गल सुनी है मेरे को पिछले महीने मैं बयान किया। छुरी कातल न रह गई याद काई जदों दिल बर प्यारे चात पाई। खुली झांकी मुअल्ला नूर वाली जिमें मूसा ऊपर को तूर वाली। जिमें मूसा अलैहिस्सलाम नूं को तूर ते जलवा पिया इवें छुरी दे हेठां इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं जलवा पिया। बाजार मच्छी का पेट एक तंग जगह है वो डमरा जिदे पेट यूनुस अलैहिस्सलाम गए तंग थां है। लेकिन जिसले उस थां ते जाके रज़ा तलब की तो उस थां दे उत्ते भी आप सकून दे नाल इज्जत दे नाल उस थां दे विच रहे। हर एक ने सरकार ने दीदार होया तुसां भी सारियां कीता है। मैं उन्हां दी गल फिर तुसीं मेरे कोल जे मैं तुहानूं पहलों याद करा ला। ये तुसां भी रब दा दीदार कीता है।
ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਫਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਠੀ ਭਾਰੀ ਫੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮੇ ਦੇ ਜੁਮੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਫਾ ਮੱਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਚੱਲਾ ਪਰ ਮਾਇਆ ਲਾਸਟੋ ਬੇ ਰੱਬੇਕੁਮ, क्या मैं थोड़ा रब हाँ? सारिया रूहां पुकार उठ के सन कालू बला कालू बला कालू बला कालू बला। जे कोई आखे तुहाडे जो सानूं तां चेता नहीं, ते तुहानूं तां इह नहीं चेता मां दे शिकमे च खांदे की सो, तुहानूं तां इह नहीं चेता मां दे शिकमे च दरींचा किधर नूं खुला सी रब्बुल आलमीन ने तमानीयत किधरों भेजदा सी। तुहानूं तां इह नहीं चेता कि जरा तमानीयत दा रोशनदान या रोज़न खुला सी, ਉਹਦੀ ਵੁਸਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੇਖਣ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ 360 ਮੀਲ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਸਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਰਹਿ नहीं सकता, मैं थोड़ी जी पढ़ लवां। वैज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम। जदों अल्लाह की ज़ात ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्ती चों तमाम ज़ुर्रियत निकाली, उसले सारियां रूहां सन। तो जे कोई अगे पता नहीं एवें गल है, एवें कल की गल है, मैनूं तां आप नूं चंगी तरह चेता जो गल होई है, मैनूं पता है। हज़रत दाता गंज बख्श साहब रहमतुल्लाह फरमाते ने जदों अल्लाह फरमाना अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब हाँ? तो आप फरमाते मैं उठन लगा वां तो जे मैं वेख्या तो रसूल अल्लाह खलो गया तो मैं फिर बह गया। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शाह अहमद सरहिंदी फारूकी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते ने ये तो ये कल की गल है, जदों अल्लाह पाक फरमाया अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब हाँ? आह मतलब मैं चादर अपनी फड़ी तो चादर फड़ के सीधी की तो मैं उठ के ओढ़िया तो जब वेख्या तो रसूल अल्लाह खलो गए। मैं फिर अपनी चादर झोली च रख के आराम नाल मैं थले बह गया। आली जनाब हबीबे कयूम आ फरमान ने जिसले अलस्तु बि रब्बिकुम रब ने फरमाया ना, आ फरमान ने मैं उठिया कि मैं जवाब दिया तो जिसले मैं उठिया तो मैं वेख्या तो रसूल अल्लाह खलो गए। सब तो पहलों रसूल अल्लाह ने क्या कालू बला, मौला करीमा तू साडा रब है, कालू बला तू साडा रब है। तो जिसले सरकार नबी अल्लाह आखे ना कालू बला तो फिर पुकारा पा गई कालू बला कालू बला कालू बला कालू बला। हाँ जी मेरी गल नहीं समझ आती ना पई, जरा ध्यान नाल गौर नाल सुनो। ये कालू बला सारियां कहा तो सैयद वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वो सारियां नूं गल याद कराई। भाई अकबर अग बली होवे तो उन्हें झटकू हो जा कहना वो अग बली नूं चुआड़े बुझ जान, तो फिर सलेटी जे रंग की माड़ी जी उत्ते झिल्ली जी आ जाती है कोले के उत्ते। क्यों भाई खादम साहब, माड़ी जी झिल्ली आ जाती है कोले के उत्ते, विच कोला हुंदा भखिया उत्ते सुआह जिन्हों तुसीं सुआह आंदे जे, वो सलेटी जे कलर की सफेदी मायल वो उत्ते आ जाती है। तो जो बंदा फूक मारदा है वो सफेदी जी उत्ते उड़ जाती, थल्ले रोशन कोला फिर निकल आउंदा। मैं मिसाल इस गल्ला सुनाई, असीं दुनियावी कम्मां च साढ़े उस इश्क के शोले के उत्ते गफलत का पर्दा आ जाता है। जदों कोई आलम वाज करता है वो फूक मार के पर्दा ला देता तो थले शोला फिर निकल आता। मैं तुहानूं कई बार आख्या हर कुरान का महना हर जबान च रब्बुल आलमीन ने पहुँचाया है, हर जबान कुरान पाक चलो मैं मा कुन्ना मुअज़्ज़बीना हत्ता नबअसा रसूला, मेरा शेवा नहीं कि मैं किसी कौम को बर्बाद कर दिया तो उत्थे मैं अपना रसूल ना घला। मैं अपना रसूल घलना, अपना नुमाइंदा भेजना, उत्थे मैं अपना आलम भेजना, वो उन्होंने बात सुनादा है। जो फिर वो नहीं मानता तो मैं फिर गिरक करना। हुण जरा गल थोड़ी जी
सैयद वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह करिए ताकि पंजाबी दे विच बात उन्हें की है तो कालू बला दी तुहानूं भी समझ लग जा भी वो आंदा किस तरह पिया। आप फरमांदे ने अल्लफ ओ होई माही ते ओ होई मज्जियां, अल्लफ ओ होई माही ते ओ होई मज्जियां, ओ हो चूचक वाला बेलड़ाई। अल्लफ ओ होई माही ते ओ होई मज्जियां, ओहो चूचक वाला बेलड़ाई, ओहो तुनक अलस्त दी वंजली दी, ओहो कालू बला दा वेलड़ाई। इस वास्ते असीं आए कि कालू बला दी शहादत दईए तो साड़ी शहादत मजबूत हो तो असीं चले जाइए। ये जान रहन की थां नहीं मेरे दोस्तों, ना इत्थे रहना, ये रहन की थां नहीं। असीं आलमे रवाह चों आए हैं, प्यो की पुश्ते च आए, वो तो सुलभ च आए, सुलभ तो माँ के शिकम च आए, शिकम तो असीं बाहर इस जहान च आए। असा 18 मरहले तय किए तो दुनिया से आए। मैं जरा छे दी गिन देना, जरा ध्यान नाल याद करिया जे, भुल जा तो मैंने पुछ लिया जे। वो पहलो आलमे रवाह तो वो नुतफा, वो जर्रा किसकास का 17वां हिस्सा, वो चलिया पुश्तां दे अंदर, बाप की पुश्त च आया, बाप की पुश्त तो माँ के रह में आया। पहलो पानी का कतरा, फिर वो खून, फिर वो लोथड़ा, फिर वो गोशत, फिर विच हड्डी, फिर विच 5 हवास, फिर उत्ते चमड़ा, फिर इंसान नूं वेखण दी बनाई ते सुनन दी बनाई, तो उस तो बाद 9 महीने पूरे होकर तो बंदा पैदा हो गया। 18वें सपारे के पहले सफ़े के उत्ते सारा दर्जे जो कुछ मैं बोल रहा हूँ। मिन्नत फतन आलकतन फखलकना आलकत मुदगतन फखल मुदगत इज़ामन फकसौना इज़ामन लहमन सुम्मा अंशाना खलकन आखरा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन तक के पिछा वेख लिया जे। ये सारे मरहले चलते 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 इस जहान च आ गया। पिछले तो पिछले जुमे मैं दसिया सी, पैदा होने दे वेले बंदे का नाम जुनैन, पैदा हो पिया तो वलीद, दुध पीन लग पिया तो शीरखार, दुध छुड़ा दिता तो तिफल, 6 साल का हो गया तो गुलाम, 20 साल का हो गया तो शबाब, 35 साल का हो गया अकहल, 45 साल का हो गया मराहक, 60 साल का हो गया तो शैख फानी। एक बच्चा ना वो बदलते जान तो जिमें लगा जाता, इवें तू सुलभ चो आया, तेरे नाम बदलते गए तो तू माँ की झोली च आ गया। इत्थे आन के असा शहादत देनी है कि तू वादा उला शरीक है, तो जो तू हुक्म दिता है उन्होंने असी मनना है, ये करके जाना है। तो अगों ने बूहे खुले जे आयो, लंघ जो चले जो चले जो। असी कुरान नूं पढ़ने सिर्फ आरजी तौर पर, सारे असी मम्मी सने असी कुरान नूं पढ़ने आरजी तौर पर। एक थां ते मैं नमाज पढ़ी तो मौलवी ने बुलंद आवाज़ नाल जिसे किरात की ना तो उन्हें पढ़िया अहसनुल खालिकीन ना, उन्हें पढ़िया अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। मैं पिछे खड़ा सा, मैं कहा आना अशहदु अला ज़ालिक। वो मौलवी बेचारा पशेमान हो गया। सलाम तो बाद उन्हें तुसी की बोलिया? मैं कही जो तू आके ना अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या तेरे वर्गा कोई हाकम है? तो मैं कहा ना कोई नहीं, तो मैं गवाही देना कि तू सच्चा हाकिमीन है। तो तू मैं क्यों परेशान हो गया, नमाज पढ़, तू अपना काम कर। आगे बिच बोलिया क्यों? मैं क्या जवाब दे देना, रसूल अल्लाह की सुन्नत है, तेनू ना अकल हो तो मैं की करा। भाई जान कोई आलम अगे बोलता है, तुम वेखदे जे कि सजदे की आयत आनी है, तो आलम दसिया होंगे कि मैं पढ़ना पे कुरान पढ़ सजदे की आयत होनी है, वो यका लफ्ज़ सजदे पै जाता। तो जे तुसी समझ के पढ़ो लफज लफज नूं तो तुसी आप सजदे पै जाओ हर अजाब की आयत के उत्ते। तो यह जहान रहन की थां नहीं, इत्थे असां शहादत देनी है। कादी? झूठ नहीं बोलना, खयानत नहीं करनी, दगा नहीं करना, धोखा नहीं करना, उन्होंने वाहदाहू ला शरीक मनना, सिद्क यकीन इरफान ते इतकान के उत्ते कदम मजबूत रखना, ये लै के कबर जाना। जरा थोड़ी जी गल हो, जरा गौर नाल मेरे को समझ लो, मैं गल करना।
वो भी बात करने। इंसान की पैदाइश होंगी एक नुतफा है, कतरा है, एक पानी का नुतफा है। इवें बात है नपाक, ताफन, बदबूदार, गलीज, गंदा। जानते जी समझ लगती पी, लेकिन जदों उहदे जान पै जाती है तो उन्होंने पाक कर देती है। किसी का अपना बच्चा का गुजार है, किसी का बाल का ही बंदा मूँह पैचो बंदा कि सोहना बच्चा यार। आली जनाब ने फैसला लिखा, फरमांदे ने गर मनी गंदा बवद हम चू मनी चू बजा पवस्त याबद रोशनी। मैं आराम नाल बोलना जरा तुसीं ध्यान करिया जे। चू मनी, मैं मनी का नाम बोलिया, मनी चू मनी गंदा बवद हम चू मनी। मैं मनी का लफ्ज़ 2 बारी बोलिया, मैं दोवें मैंने दसा ये मनी का दी। गर मनी गंदा बवद हम चू मनी चू बजा पवस्त याबद रोशनी। 2 बारी मनी का लफ्ज़ आया, गर मनी गंदा बवद। एक मनी जी मैं भी कुछ हाँ वेखा दा भी तू मेरे नाल किवें पूरा लेना, वो मैं जे बकरे के छतरे आख्या मैं तो पुठिया करके खल लाई, तो मैना ने आख्या मैं ना महबूबा जो है तू ही है। उन्हें अगे बदाम तो खड़ियाँ रखते हैं लोग कि आ तू खा। पहली मनी वो मैं तकबर दी, मैं दी मनी। दूजी मनी जी दिमाग वालों कंड वालों हो के आला तनासुल तो गुजर के जाके एक बच्चे की पैदाइश का सबब बनती है। दूजी वो मनी गर मनी गंदा बवद हम चू मनी चू बजा पवस्त याबद रोशनी। जदों अल्लाह की पाक रूह आई तो उन्हें उन्होंने भी पाक कर दिता। वो गंदगी रही ना, एवें तेरे वजूद के अंदर हिरस ते हसद ते बुगज ते तकबर ये विच मौजूद है। जदों अखलाके करीमाना रसूली आ जाता उन्होंने पाक कर देता। चलो जरा गल करिए, वो ही मुकाइए गल नूं। यही अलैहिस्सलाम शहीद किया गया, सोने के थाल दे विच रख के बादशाह दे पेश किया गया। चूंकि याहिया मस्त शुद्ध अज शौके सरबत तुश्ते जरने हादाज ज़ौके। चूंकि याहिया मस्त शुद्ध, आप मस्त सन, आप इशारा कर देंगे तो दुनिया को फड़ के रख देंगे। आप वो इश्क च मस्त सन। तो मैं सब एक गल सुनाना, लाहौर शाह मुहम्मद गौस का दरबार है दिल्ली दरवाजे के कोल। किसे वेख्या होवे तो तां भी, जे नहीं किसे वेख्या तो मेरा मैं जो तारफ करा देना, मैं समझा देना। शाह मुहम्मद गौस का दरबार है। जदों आप हिंदुस्तान के इलाके चो गजाल भाई तो आप निकले ने ना, आपका काफिला 50 बंदे के तो मुश्तमिल सी। आपकी नवासी दोतरी आपके घोड़े के पिछे बैठी सी। हजूर गौस शाह मुहम्मद गौस उन्होंने नवासी पिछे बैठी सी। 400 या 450 हिंदू आपके काफिले को लुटन वास्ते आए। सारा काफिला लुट लिया तो आप कुरान की तलावत कर रहे हैं। नज़र उता करके भी नहीं वेख्या किसी वालों। शाह मुहम्मद गौस गजार वालवी कुरान पाक की तलावत कर रहे हैं। सारा काफिला लुटिया गया, अफरी की थी। एक हिंदू ने वेख्या कि आपकी नवासी के कन्ना के सोने दी मुर्कियां ने। उन्हें मुर्कियां दोवे कन्ना जो खिंचियां तो नवासी ने फरियाद की थी, नाना जान मैं मर गई। उसले फिर आपको जोश आया तो आपके हथ च आसा सी। आपने आसा इंज लहराया तो जोड़ा 500 डाकू सी सब दे सर लैके थले जा रहे। केड़ा काम जो मरदे हक अल्लाह की जात अगे दुआ करे तो पूरी ना हो।
याह्या अलैहिस्सलाम का सर मुबारक लिया आपके सर के विचों भी 3 बार आवाज़ आई कि लड़की तेरे ते हराम है, लड़की तेरे ते हराम है। जदों 16वें सिपारे की आयत आई, हुण जरा मकसद की गल मेरे तो सुनो, जदों 16वें सिपारे की वही जिब्राईल अलैहिस्सलाम लैके आए, ये याह्या अलैहिस्सलाम के शहादत का वाक़या जिब्राईल ने बयान किया तो नाल ही आख्या या रसूल अल्लाह, ओ याह्या अलैहिस्सलाम ज़करिया अलैहिस्सलाम के साहबजादे उन्हां दे कतल के उत्ते 70,000 इसराइली कतल होया। तो या रसूल अल्लाह तुहाडा दोतरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला च शहीद होवेगा, ਇਹਦੀ शहादत के उत्ते 7 बारी 70,000 अल्लाह की ज़ात कतल करेगा। इस गल्ले मैं पिछली बार सारी की है ताकि तुहानू समझ लग जाए कि रसूल अल्लाह की ज़ात हज़रत जुबैर बिन मुतम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हें फरमांदे मैं कोल बैठा सा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो ये वही ले आंदी और ये बात सारी कही तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, जिदे सीने दे उत्ते तुसीं लटाया अपने साहबजादे नू, याह्या अलैहिस्सलाम की बारी 70,000 इसराइली कतल होया है, तो तुहाडा जदों ये साहबजादा शहीद होवेगा तो 7 बारी 70,000 कतल होवेगा और फिर भी ये खून जोश मारेगा, खून फिर भी ये ठंडा नहीं होगा। थोड़ी जी गल मैं अगों कर ला, जिसलै याह्या अलैहिस्सलाम का सर सोने के थाल च रखा तो सर के विचों 3 बारी आवाज़ आई कि लड़की तेरे ते हराम है, तो जिस थान के उत्ते आपकी शहादत हुई उतों खून उबलदा सी, खून बंद नहीं सी होता। शाम का बादशाह ब्योरोज़ादा जिदा तारीख तिबरी की 13वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 236 के उत्ते वाक़या मौजूद है, जिदे उत्ते किसी फिरके नूं भी इतराज़ नहीं, खाओ भाभी है शिया देवबंदी है केड़ा भी है, किसी नूं भी इतराज़ नहीं, क्योंकि कुरान पाक की शरह है। खून जोश मारदा सी। वो ब्योरोज़ादा जदों आया उन्हें आन के इसराइलियां नूं इकट्ठा किया, उन्हें आख्या मैनूं सच दसो ये खून जोश क्यों मारदा, वो दसन ना। पहलों उन्हें 7,000 बच्चा मावां दे सामने कतल किया कि छेती दसो खून क्यों जोश मारदा है, लेकिन ना फिर 7,000 नौजवान फिर 7,000 बुढ़ा कतल होंदे जान, लेकिन गल ना दसन भी गल की ये ना दसन। 70,000 इसराइली कतल हो गया, खून जोश मारदा पिया, खून नहीं रुक रहा। ब्योरोज़ादा कहने लगा मैं शाम का बादशाह वा, मैं एक दौन लग के सारे मार दियाँगा जब तक तुसी सच्ची गल मैनूं ना दसो दे। उस टाइम उन्हें आख्या बादशाह असी सच्ची गल दसने असां याह्या अलैहिस्सलाम नूं नाहक कतल किया है, वो अल्लाह का पैगंबर सी, सानूं राह हदायत दसदा सी, असी उहदी गल मन्नी नहीं, असां उहनूं कतल किया है, उहदे कतल की वजह तो खून जोश मारदा है। बात ही समझ आती पई। जिसले ब्योरोज़ादा ने गल सुनी लेना आख्या हुण तुसी गल सच्ची की है, उसले उन्हें आख्या तमाम दरबार खाली कर दिओ, कोई बंदा इत्थे अंदर ना रहे। तमाम दरबार चो बंदे उठा दिते, कला हो गया ब्योरोज़ादा। उसले उन्हें पग ला के याह्या अलैहिस्सलाम के कदमां ते रखी ते नाल आख्या तू अल्लाह का बरगुज़ीदा पैगंबर है, पैगंबर ही बने पैगंबर है, तेरी शान रब ने बनाई है, अपने रब अगे दुआ कर मैं तेरे को मदद चाहना ताकि खून बंद हो जाए, मैं तेरे बदले 70,000 बंदा कतल किया। जिसले वो ब्योरोज़ादा ने सिर सजदे च रखिया तो याह्या अलैहिस्सलाम के कदमां ते पग ला के रखी तो वास्ता दरगाह इलाही दे विच पाया तो खून जोश मारना रुक गया। चलिए जी हुण करबला दी बात हले समझ लग गई बात कि सारी गल्लां करदा है। मैं जिस गल्ले सारियां दलीलां सारियां मिसालां मैं इस गल्ले दित्तियां ने कि हर जर्रा ओहदी ज़ात दी हमद भी करदा है, ओहदी तस्बीह भी करदा है, लेकिन तुहानूं वो समझ नहीं। जिस टाइम करबला तो काफिला चलिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हत्थ च मुहार फड़ा दी गई, आप बीमार सन तो डिग डिग पैंदे सन, आप डिगदे सन तो डिग डिग पैंदे सन। जिस टाइम आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मैयत के कोलों गुजरे
अक्सर औरतों दी चीखां निकल गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी चीखां निकल गई, लेकिन वो बेनियाजी रब्बिल आलमीन दी वो नज़ारा बेनियाजी का वेंदिया होया काफला अगे चलिया। मेरे दोस्तों इन्ने कतल होए सन जिवें मैदाने करबला च ना खरोट खिलरे ने में सिर लथे सन। 5 दिन नपदे रहे सन, एक एक कबर 4-4 5-5 नपदे सन। अमर बिन साद आप जनाजे पढ़दा सी। गैबों आवाज़ां सुनिया गई, अहल बैत ने सुनिया और यजीदी फौज ने भी सुनिया। उन्हें कहा तुसी उस हस्ती नूं कतल किया है जिदे लब ते गर्दन नूं मुस्तफा बोसा देंदे सन। एक कतल करके ते दिन माशर दे उहदे नाने दी शफात मंगदे जे। ये पता लगे दा दिन माशर दी अज गुल शरे डालो, ये उत्थे पता लगे दा मैदाने माशर दे अंदर। ये गैबों आवाज़ां आउंदियां सन। काफला चलिया, जिसले काफला चलदिया शाम तो मूसल के दरम्यान काफला ठहरिया, शाम पई अहल बैत के काफले में एक ऊँट सी बाबा मोटा ताज़ा। शिमर कहने लगा इनू सिबा करो, इसका गोश्त बनाओ तो शोरा बनाओ तो रोटियां खाइए। जल्द गोश्त बनाया, अहल बैत का काफला दूर बिठाया, यजीदी लश्कर ने वो गोश्त तैयार किया। उधर उन्हें पर्दा कर दिता भी वो सानू खांदिया ने वेखन ना। रब्बिल आलमीन दी जात नूं गवारा ना आया, सारा गोश्त पत्थर हो गया, किसी कम का ना रहा। उतों चले अगे एक कनीसा आया, कनीसे की दीवार के उत्ते लिखिया अतरजू उम्मतन बेकतल हुसैना शफातहू जद यौमिल हिसाब, ये उत्ते लिखिया। शिमर ने पूछा और राव नूं आया किन्ने लिखिया है? उन्हें आख्या जी सानू नहीं पता किन्ने लिखिया है। उंज साढ़े प्यो दादे आंदे होंदे सन नबी अखीर ज़मान तो 500 साल पहलों इस दीवार के उत्ते शेर लिखिया है कि जिन्ना हुसैन नूं कतल किया है तो दिन माशर दे उहदे नाने कोलों शफात की किवें उम्मीद रखण दे। वो राव कहन लगा तुसी कौन जे? उन्हें आख्या असी यजीद लश्कर दे हामी हाँ, असी उहदे सिपाही हाँ। उन्हें आख्या भी आ सिर किहदा है? अज लागे सिर किहदा है? उन्हें आख्या सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा है। उन्हें आख्या इमाम हुसैन कौन सन? उस आख्या अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा दे बेटे सन। उन्हें आख्या अली उल मुर्तज़ा वो ही ना जो रसूल अल्लाह दे तुहाडे दे दिमाग सन। उन्हें आख्या हाँ। तो उन्हें आख्या सीधी तरह आखो हाँ कि अहल बैत दा सारे इन्ना बुलावा पा के गल पे कर दे जे। वो राव कहने लगा जी अज की रात ये सर मुबारक मैनू दे दिओ, मैं 10,000 दिनार तुहानू दिन चढ़े मैं तुहानू दियांगा इस इवज के रात सर मैनू दे दिओ। उन्हें दुनियादारी वास्ते काम किया, उन्हें सर मुबारक आप दा दे दिता। वो राव सर लै गया, घर जाके उन्हें रूह क्योड़े दे नाल धोता गुलाब दे नाल उच्ची थां ते रखिया ते सारी रात तो सर दे विचों बुक्का नूरी दे नूर दे शोले आसमान नूं जांदे रहे ते ओह नज़ारे करदा रहा। ते सरगी हुंदियां उन्हें आख्या मेतरो बनी आदम तुसी मरे नहीं जे, तुसी जिंदा जे। मैं तैनूं गवाह बना के आना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व जद्दुका नबीउल्लाह। अजीब मामला। एक को सोबत की असर की एक रात की सोबत है, एक रात का फैज़ है। वो मुसलमान होया है, ये कलमा पढ़ने वाले ये ऐसे बेदीन ने जिन्हें सारा घर का घर ही उत्थे फना कर दिता है। काफला अगे टुरिया, शिमर कहने लगा खौली बनी यजीद नूं कि तू ये सर वलेट लै, ये वेखना इन्होंने रात मंग लिया जिथे जाती वो रात मंग लैन दे तो गल होर फैले दी। तू ये सर नूं वलेट लै तो तू ये राह छड्ड दे, ये राह थानी जा
तो जो मैं दरबार च आवां तो ना अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद को, तू फिर सिर लैके उत्थे आ गई। बात ही समझ लगती मेरी दी। उतों राह जुदा कर दिता, सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा दे दिता किनू, खौली बिन यजीद नूं। ते शिमर बमाए फौज दे बमाए काफले दे ये जा रहा। हर्रान एक जगह आई, हर्रान पहाड़ी इलाका है, उत्थे एक राहब रहिंदा सी। उस राहब ने काफला वेख्या ते सरां वालों वेख्या ते जिहड़ा सर सब तो अफजल सी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा सी, जिस गल्ले उन्हां उत्थों राह अलग किया। उस वेख्या फिर उन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन वालों वेख्या, वो पहाड़ी तो उतर के थले आ गया। कह लगा जी तुहाडा नाम की है? उन्हें जी मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है, मैनू सजाद भी आंदे ने। क्यों खैर? उन्हें आख्या जे तेरा नाना हक ते नाना हुंदा ते कदे इस सर दे विचों कुरान की तलावत मैं ना सुनदा। कुरान की तलावत मैं सुनी है, तेरा नाना तेरे हक दे उत्ते आ, मैं तेरे हत्थे बैत करना वा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हत्थे बैत की। ये वेख के शिमर ने सर अलग किया। वो हरान दा राब कह लगा हज़ूर जे तुसीं कहो तो मैं इन्हां दा मुकाबला करा। आह मैं नहीं, ये अपने कैफरे किरदार नूं खुद ही पहुँच जाते, ये अपने अमाल नूं खुद ही पहुँच जाते। उन्हें आख्या अच्छा चलो ये नहीं तो मैं ना थोड़ी जी खिदमत करना। वो दौड़ के अपने घर गया, उतों कुछ 1000 दिनार कोई चादरां वो लिया के बीबियां पाक दामना नूं दित्तियां, 1000 दिनार इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं दिता। तो शिमर दा ओए तेनू खौफ नहीं आता यजीद दा? तू शाही कैदियां नूं इनाम दे रहा, नूं तकवीया दे रहा। उन्होंने जोश आया, उन्हें खिच तलवार लई, उन्हें आख्या तू आना ये कैदी ने और माया ना ये इश्क दे कैदी ने, ये रब्बुल आलमीन दी मुहब्बत दे कैदी ने, ये कैदी ने जिन्होंने कैदी तू समझिया। मुकाबला किया तो 5 बंदे वो फना फिनार किए, तो 5 बंदे तो बाद आप भी कतल होया। तो उस साथ कलमा पढ़ता जाना बाहर। जिस पासों सोना लंघ जाए विच इश्क रसूल दे रंग जाए, ये तो वो है ना जेडे पासों महबूब लंघ जाए तो फिर बात आती है इश्क रसूल च रंग जाए, भावें जिस हाल च भी हो। सर लैके खौली बिन यजीद इथों अलग हो गया, काफला इस रस्ते के उत्ते चलिया। खौली बिन यजीद शाम ते इशा के दरम्यान घर आया। घर बूआ लाया, उहदे विहड़े च एक तंदूर से, उन्हें आप जनाब का सर मुबारक उस तंदूर के विच रख दिता। मेरी बात तो गौर है ना, सर मुबारक तंदूर च रख दिता। बीवी ने पूछा किधर गया सा, 5-6 दिन हो गए ना तू आया नहीं। उन्हें आख्या एक गिरोह यजीद का मुखालफ हो गया सी, मैं उन्होंने सरकोबी वास्ते गया सा। उन्हें आख्या होवे दी गल, रोटी लिया मैंने दे, जो कुछ पक्का सी दिता वो खा के सौ गया। खौली बिन यजीद खा के सौ गया। सर पिया सी उस तंदूर दे विच। उस बीबी का नाम सी अफीफा। ये 2 औरतों का नाम अफीफा है। एक गजवा है ओहदे च अफीफा कभी जिक्र होया तो मैं उस अफीफा का नाम दसांगा। एक ये अफीफा कूफे दे रहन वाली अफीफा का नाम से। वेख्या रात बाबा गई चलीए तो तंदूर दे विचों नूर दे शोले निकलते हैं। उन्हें आख्या भी अग तो अज बाली नहीं सी, तंदूर तो अज ताया ही नहीं सी, तो जे ताया हुंदा भी ये वो नूर नाल इस अग का ये की तलक है? तो नूर ही नूर है। पिछा हट के तो वेंदी पई है तो फिर अगां होकर वेखन लगी है। एक मुहीब आवाज़ आई, खबरदार अफीफा जी अगे आवें। क्यों कि खतून जन्नत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आईयां ने। उस हैबत आवाज़ की वो कंबन लग पई, दहशत नाजल हुई, हिम्मत ना रही तो कंबदी उत्थे बह गई। की वेंदी है, चंद औरतां आईयां
जिन्हें तंदूर के दुआले आके चफेरे खलो गई, उन्होंने सरु मुबारक नूं विचों कढ़िया। वारों वारी सारिया ने चूमिया तो वारों वारी सब ने अल्लाह के हजूर च मनकबत पढ़ी। कोई चंद बैत हर एक ने बोले। जी तो मेरा भी करता मम्मी को 5-7 बोला, पर वो बोल देना मेरा जुम्मा लंघ जाना तो मैं छेती ना 2-4 दस देना वा। सदे कू हम शमूसन तालिया यो मैनू को मुखाजिल कारिया। सदे कू हम बदूर न ज़ाहिरा कबला युलकू कुम बिसाहिरा। मैं तर्जमा कर देना वा, मैनू को साह चढ़ता थकिया वा। हज़रत खतीजतुल कुबरा सब तो पहलो सर मुबारक नूं उन्हें फड़िया। खतीजतुल कुबरा ने सर मुबारक नूं बोसा दिता ते आख्या सोहणिया तेरी ज़ात होए और जिन्हें तेरा इश्क दा नाल नाम लिया ते अपना इश्क सीने च रखिया, उस इश्क के सदके वो तो दोज़ख दी अग हराम हो गई और अल्लाह की ज़ात को बख्शिश हासिल करेगा। सदकू हम बदूरन ज़ाहिरा कबला युलकूकुम बिसाहिरा। लोगों इन्हां दा पल्ला फड़ लो, क़यामत आउण तो पहले पहले और क़यामत की रसवाई तो तुहानूं बचा लैण दे। जदों अगे हो के खलो के अल्लाह पाक दे अगे सवाल करन दे, मौला इन्हां नूं कुछ ना कवी, ये मेरे नाम लेवा ने, मेरा नाम ले लो। हाँ जी, आवाज़ां आंदियां रहियां। गिलास वेखना इत्थे पानी का पानी या प्याला। हाँ जी, वो औरत पिछों के बहती रही। हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत आसिया, हज़रत मरियम, हज़रत हवा, हज़रत फातिमा ज़हरा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वारी वारी औरतों ने मनकबत आप दी बोली। वारी वारी सब ने सीने दे नाल लाया, वारी वारी आप दे चेहरे ते बोसे दिते ते फिर तंदूर दे विच रख के कि वो औरतां गायब हो गई। वो अफीफा वेहदी सी भाई, वो उठी जी आई, उन्हें तंदूर दे विचों सर मुबारक नूं बाहर कढ़िया ते वेख्या, क्योंकि उन्हें बड़ी बारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की सी। वो जानती सी आप नूं, जां ही आप दा सर मुबारक उस वेख्या तो टावां ते चीखा निकल गई। वो अफीफा उन्हें उस सर मुबारक नूं धोता, तंदूरी चो कढ़ के उच्ची थां ते रखिया, जाके खामद की मंजी नूं ठोकर मारी। वो उठिया, अजे उन्हें आख्या जालमा तू तो आंदा सा मैं ग्रोह के सरकोबी वास्ते गया सा, ये क्यों नहीं दसिया गया कि मैं आले रसूल दे सर कलम करके लिया है। ऐ बेहया उठ के तंदूर वेख तो सर रखिया सही, वेख वो दुआले बुक्का नूर दियां औरतां ते किवें शोले नूर दे समान नूं भजांदे ने। जरा आके वेख तो सही, तो जेड़ा मनकबता गांदियां ने पईयां कदी सुन तो सही। जे तेनू खुदा सामने की तौफीक देवे या तेनू वो अकल की तौफीक देवे, तेनू पता लगे कि वह मनकबता की गांदियां ने पईयां और वो सर किस जात दा। ऐ जालम, तेनू ये शर्म ना आई? ऐ दीन फरोश, ऐ दुनियादार कमीने, पाक रूहां आन के पईयां पुकार दियां ने सर मुबारक दे खो खो के। सर मुबारक नूं चुक के पाक रूहां पईयां पुकार दियां ने, सदके सैयदा साबरा सबर तेरा, सदके सैयदा साबरा सबर तेरा, हो के मोम पहाड़ भी बहन लग पाए, अपना अपना बर्क संभाल सकी, बेकरार शोले धरती ढहन लग पाए, दैम खा लर्जा ऐसा करबला थी, चढ़ के चरख चौहारम ते रहन लग पाए। ऐ जालम, तेनू शर्म ना आई कि तू की करन लगा?
खबरदार अज तो ला के ना तू मेरा खामद ते ना मैं तेरी बीवी। इन्नी गल कह के पिछा आई ते वेख्या आवाज़ एक आई कि हज़रत आदम शफीउल्लाह तशरीफ़ लाया है। फिर आवाज़ आई नूह नजीउल्लाह तशरीफ़ लाया है। फिर आवाज़ आई इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ़ लाया है। फिर आवाज़ आई मूसा कलीमुल्लाह तशरीफ़ लाया है। फिर आवाज़ आई ईसा रूहुल्लाह तशरीफ़ लाया है। फिर आवाज़ आई सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा की सवारी आ गई। बुलंद आवाज़ ना सलात पढ़ना है। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲਦੇ ਨੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਨੂਦਗੀ ਛਾ ਗਈ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया आया फीफा तू अपने खामों के गुनाह च नहीं फड़ेंदी। तू साडे बेटे की इन्नी इज्जत की है ये ढा मार के रोई है साथों मंग की मंगनी है। उन्हें क्या सोने मेहरबानी होवे ते मैं बुकल मार के घरों बाहर निकला क़यामत वाला दिन ही मैनू को वेखे मैनू को होर वेखे ना। उन्हें बुकल मार के निकली तो वेहद्या वेहद्या पहाड़ों च गायब हो गई और दिन माशर दे पहाड़ों के विचों बाहर आवे जी। कोई बंदा ये ना कहे कि पहाड़ दे जिंदा किवें रही हो जी। मैं एक गल छोटी जी सुना लवां जरा गौर करना। जिसले मिस्र फतह होया मिस्र फतह होया हज़रत अमर बिन आस कैदियां नूं लैके ते मिस्र तो बाद एक जगह सी उत्थे आए ते नमाज का टाइम होया। आ जरा बच्चों नूं चुप करो जिहड़े बच्चे खेडदे ने किते गया कोई इंतजामिया का बंदा नहीं हैगा। शबीर तू निकलो शबीर उठ के सब ने बच्चों बाहर कड़े। हाँ जी ध्यान हैगा मेरे मैं किहदी गल करना पिया। मिस्र तो बाहर कैदी आए हज़रत अमर बिन आस ने आख्या बांग आखो। जले बांग आखी मुअज्जिन ने आख्या अल्लाहु अकबर तो पहाड़ चो आवाज़ ये कलमा हक दा ये ही है। फिर आख्या अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्हें आख्या बेशक फलाह पा गया बंदा जिन्हें ये अमल कर रहा। फिर उन्हें आख्या अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन्हें आख्या ये नबी बर हक तो सच्चा रसूल है जिन्हें यदा पल्ला फड़िया दोवां जहानां च कामयाब है। बदस्तूर आवाज़ां आउंदियां रहियां। हज़रत अमर बिन आस ने जो दुआ बांग खत्म हुई तो दुआ मंगी तो आपने दुआ की मेरे मौला जेड़ा आवाज़ देन वाला है इनू साडे उत्ते ज़हर फरमा। उस टाइम पहाड़ शक होया ते विच सोहणियां जुल्फां वाला एक बंदा बैठा। पुछया कि तू कौन है। उन्हें कहा मैं ईसा अलैहिस्सलाम दा वसी हाँ। मैं उन्होंने 12 बंदियां विचों जिहड़े तबलीग वास्ते ईसा अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर कीते सन। जदों मैं अपना काम पूरा किया तो मैं कहा मेरे मौला मैनू किसी थां ते महफूज रख तो मैनू एक बारी मुहम्मद मुस्तफा का नाम सुना दई तो मैं दिन माशर दे मैं मैदान माशरे च उन्होंने ज़ियारत करा। तो उन्हें जो तुम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िया तो मैं झूम गया सा और मेरे झूमन की वजह तो पहाड़ हलदा सी जिस गल्ला तुसीं परेशान होए थे। मेरी बात तो गौर है जिन्हें गल वेखनी हो मेरे घर किताबां पईयां ने मैं कढ़ के तुहाडे अगे रख दियां। दूसरी बात है कि मैं कदे किताब कागज हाथ च नहीं फड़िया। इस गल तो भी जान लो कि मेरे पौला दी ज़ात ने मेरे सीने में इल्म रखिया है जिहड़ा मैनू पुश्त दर पुश्त मेरी नस्ल च आउंदा पिया। मैं तुहानूं उस दिन भी कहा सी कि मेरा मुर्शद इमाम जाफर सादक है। मैं इमाम जाफर सादक का मैं गुलाम हाँ। मैं इमाम जाफर सादक के घर वाला एक अदना जा उन्हों का गुलाम हाँ। इमाम जाफर सादक इमाम बाकर के बेटे ने। इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे ने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली इब्न अबी तालिब के बेटे ने। मैनू अपनी सारी जात का पता है मेरी नस्ल केड़ी है कित्थों मैं आया वहाँ।
जिसले वो वसी उन्हें आख्या मैं वसी ईसा अलैहिस्सलाम दा वां। तो जिस तरह वो गल करके तारफ करा के ना पुछ के खलीफा पुछ के सारी गल पुछ के तो दुआ मंगी तो पहाड़ फिर मिल गया, पहाड़ फिर मिल गया। तो उन्हें कहा दिन माशर के बाहर आवेगा। ये खुदा दियाँ कुदरत ने, खुदा दियाँ हिकमत ने। मैं कुरान च तुहानूं मिसाल दे देना, तुहाडा सारियां दा ज़हन जिहड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता। असहाबे काफ दे बंदे जिहड़े चंद गिनती दे उत्ते मुनसर ने, जे वो 5 सन तो 6वां कुत्ता, 6 सन तो 7वां कुत्ता, 7 सन तो 8वां कुत्ता, वो असहाबे काफ दे जिहड़े 309 साल सुते रहे ते 309 साल बाद उठे। तो एक ने आख्या किन्ना चिर सुते उन्हें कल दे सुते हैं अज उठ बैठे हैं, कि सवेरे सुते हैं तो पेशी वाले उठ बैठे हैं। उन्हें फिर एक नूं घल्लिया रोटी लैन तो बाद कुरान पाक दे विच सूरत काफ दे विच सारा वाक़या मौजूद है। उन्हें आन के दसिया, उन्हें आख्या 309 साल असीं सुते रहे हैं। तो दूजा हवाला मैं दस देना, तीजे सिपारे दे पहले पाच उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल सुते रहे तो 100 वरे पिछों उठे। अल्लाह पर मैं काला कम ला बेचता, उन्हें काला ला बेच तो यौम बाद यौम। अल्लाह पर मैं किन्ना चर सुता है, उन्हें एक दिन या आधा दिन। अल्लाह भावे ना ना काला बल्ला बेच तो मेरा आमन फनजर अला तुआमे का व शराबे का लम यतसन्ना वनजर अला हिमारे का वल नजल का यतल नास वनजर अला हिमारे का वल नजल का यतल नास। अल्लाह भावे ना ना तू पूरा 100 साल सुता रहा है, 100 साल तू सुता रहा है। और वह ना खोता जिथे बद्धा सी ओदियां हड्डियां भी गलियां पईयां ने। ये मेरी हिकमत व्यक्ति है। वो खाना जरा तू टाइम नाल टंगिया है वो खराब नहीं होया, हाली तत्ता है। खाना हाली गर्म है, खोते दियां हड्डियां गल गई ने ताकि तेनों पता लग जाए मैं 100 साल सुता हूँ। मेरे दोस्तों इवें कबर दे विच जिहड़ा नेकूकार होएगा ना उन्होंने एक नमाज तो दूजी नमाज करी टाइम लगे तो मैदान माशर आ जाए। कदी मैंने याद करा दिया जे अल्लाह की दात ने रसूल अल्लाह ने वायदा किया सी, महबूबा वेख लाए अपने उम्मतियां नूं कहो कि प्यार मेरे नाल करना। मैं उन्होंने प्यार वास्ते वेख की कीता है। उन्हें फिर कई निशानियां रब्बे आलमीन ने बयान फरमाइयां जिहड़ियां हुण मैं बयान करा तो लेट होवांगा। मैं इस गल्ल गल वो करनी है, मैं गल उधर नूं टोरां। बुलंद आवाज़ नाल सलात पढ़ना। उन्हें गिलास च लिया तो मैं रजिया नहीं सा। हाँ जी, वो औरत ने बुकल मारी तो बाहर निकली तो फिर उन्होंने किसी ने वेख्या। अगले दिन काफला अहल बैत का बमैश शिमर के 5000 का लश्कर अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद बदनिहात के दरबार च आया। इधरों खौली बिन यजीद वो सर लैके उत्थे गया। सर आया, खौली बिन यजीद ने सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद के तख्त के उत्ते रखिया। अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद अल्लाह शुक्र है अल्लाह का असी कामयाब होए, हक गालब आया ना हक फना होया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ने ऐसे जुमले बोले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ना रिया कि आप फरमाते ने और मरदूदा अपनी ज़बान लबा दी अंदर रख कि असी ना हक तू हक ते में और सच कहे और जे ईमान गया तो क्या ज़बान तो सच्चाई भी कही चली। सच कहे ये जो मिंबर के उत्ते तू बैठा है मेरे बाप दादे का कि तेरे प्यो दादे का। ये कुरान जिदे तो दारो मदार ईमान है ये मेरे नाने से उतरिया तो तेरे नाने से उतरिया। ऐ बेहया क्या सच्चाई गई तो ना तेरा सिद्क तो ईमान तो गया ही गया ना तेरी सच्चाई भी गई। आपके बरजस्ता जवाब सुन के अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद इन्हूं भी कतल कर दो। आपके कतल का हुक्म सादर किया। महफिल जमी सी विच अब्दुल्ला बिन अफीफ रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल बैठा सी। वो उठ के खलो गया। उन्हें आख्या अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद बदनिहात तू गंदा, तेरा प्यो गंदा, तेरा यजीद गंदा। ऐ बेहया
इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कतल तो रहा एक पासे, कभी नाम ही लवेंदा तो जे दमिश्क तो शाम तकर लहू दियां नारा ना बगियां तो मेरा नाम ढा छड़ी। ये उतर इस मिंबर तो थले, ये मिंबर तेरे प्यो का नहीं, ये मिंबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाने का। थले उतर इस मिंबर के उत्ते बह के खराफात बकना पिया, इत्थे बह के बकवास करना पिया, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कतल का हुक्म देना है, कभी ख्याल भी ना करें। थले उतर इस मिंबर तो क्या ये चाहना है ऐसे टाइम में तख्ता ज़मीन का मुद्दा हो गया। हज़रत अब्दुल्ला की तकरीर सुन के सारा दरबार लरज गया। आपके कतल तो बाद रहा और मिंबर तो भी थले उतराया। बंदा जुरत वाला एक भी होवे ना तो खिलार छड्डदा सारिਆਂ ਨੂੰ, तो ये सारे कन्ना च रूह पा के तो सारे लग जान जी वो जी शाहजादे ने तो जी वो बादशाह जी सानू केड़ी लोड़ सी। आप खत घल घल के सद्या, आप सद्या तो सारे घर च वड़ गए। मैनू ये दसो इन्ने सारे बैठे जे अज लतीफ भी पर भाई सरवर सारे बैठे जे। भाई खादम ने मेरी गल तो जरा गौर करके मैंने दस्या जे भाई आशिक जे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जंग का इरादा हुंदा तो अपनी भैन ज़ैनब नूं नाल ले जांदा। जंग का इरादा हुंदा तो 6 महीने का बच्चा अली असगर नूं नाल ले जांदा। तुसीं मैनूं ये दसो जे जंग का इरादा हुंदा तो अज़वाजे मुतहरात नाल ले जांदा, जे जंग का इरादा हुंदा तो हज़रत कलसूम वर्गी भैन नूं नाल ले जांदा। कोई शर्म करनी चाहिए, कोई हया करना चाहिए। ऐसे बेदीन आलम ने जिन्होंने शर्म नहीं आउंदी गल्लां करदे आ। पाना पढ़ी तो वक्त में फड़ी, किसी ने किताब कभी फरोलनी नहीं तो दुनिया के 4 टगियां वास्ते घरे कुछ ना कुछ बक जाते हैं, कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। सब अकल बैठे जे जंग का इरादा होंदा तो 6 माह का बच्चा आप नाल लैके जाते। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वर्गी भैन पाक चादर ततहीर वाली उन्होंने नाल लैके जाते। कोई बंदा अपनी अकल तो इंसान गल लवे, कोई किताब तो फौज दर किनारी अपनी अकल तो बंदा इंसान गल करे। तो जोड़ा खुतबा हज़रत उम्मे कलसूम ने कूफे के अंदर बोलिया सबाब बुलंद आवाज़ ना क्या तुसी बेहया जे, तुसा सानू आप सद्या तो सद के तुसा साडे नाल बेवफाई की। ये दिन माशर दे पता लगे तो जो खुदा की बारगाह च सामने आउणा दे। सरकार ने भी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा दे सहाबा कराम बैठे। सरकार ने फरमाया बई कोई बंदा साढ़े हथ बैत करता है गल हक दी करे असीं उहनूं इनाम देंगे। हज़रत खरशा बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विच बैठे सन। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं बैत करना। आपने मैं सोच लै मता तेरे को गल हक दी ना की जाए, सोच लै। ज़ैद बिन अरकम ही विच बैठे सन। ज़ैद बिन अरकम कूफे के चबारे से बैठे सन। जो आपका सर लंघे है ना तो आप खुद फरमान ले मैं कुरान की तलावत आप दी लबां च सुनता सा। ज़ैद बिन अरकम ही बैठे सन। सरकार मैं कोई है बंदा हक की गल करे असीं उहनूं इनाम देंगे। हज़रत खरशा बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला कहन लगा हज़ूर मैं हक की गल करांगा। सरकार मैं सोच लै मता कोई वक्त आवे तो तू हक की गल ना कर सकें। नहीं यार रसूला मैं हक की गल करांगा। अल्लाह साढ़े हथ बैत कर। उन्हें हथ रख के बैत कर ली। सरकार मैं बैत तू मेरे कर ली है गल हक की करेंदा तो जा गल हक की करी तो तेरा कोई वाल भी विंगा ना करेगा सारी उम्र। इत्थे नाम है बख्शिया तो नाल फरमा दिन क़यामत तेरा तो मेरा घर आमना सामना होवेगा। इनाम यह दिता कि तेरा तो मेरा घर दिन माशर दे आमना सामना होवेगा जन्नत च। जिन्हों महबूबे कौनैन दा हमसाया लभ जाए, पड़ोस लभ जाए, वो वर्गी केड़ी किस्मत किसी की। तो आपने गल जिथे बहन आखिर मैं भी गल हक जी करनी है जी सुनी मैं कर देनी है। मेरा कोई वाल भी नहीं कर सकता। इस दरबार के खरशा बिन कैस बैठे सन। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आंदा है तेरा ना खरशा बिन कैस है। और मैं हाँ। उन्हें कहा तू है ना मैं गल हक जी करांगा तो तू रसूल अफतरा बनना कि तेरा कोई वाल विंगा भी ना कर सकेगा। और मैं बिल्कुल मेरा कोई वाल विंगा भी नहीं कर सकेगा, मैं अफतरा नहीं बनता। हूँ जो अफतरा बनता मैनू वो पता है। दसा मैं जो तू आखे तो उन्हें कहा दस। उन्हें कहा तू बगैरत तो तेरा यजीद बगैरत तो या ये बगैरत जरा कोर कमांडर सर कलम करके जिन्हें लिया ये बेहया ये बगैरत।
भरे दरबार दे विच खरशा बिन कैस ने वो शामत लियांदी उन्हां दी खुदा की कसम खा के ना सोने के नाल लिखण दे हरफ काबल ने। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद दा तलवार लियो दा सर कलम कर दियो। जल्लाद आ गया आपने जरा को झुक के की या रसूल अल्लाह तलवार लैके आ गया है नाल ही आपने कलमा पढ़िया तो जान हवा हो गई। हाँ जी अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने आप दे सर मुबारक नूं फड़िया फड़ के तो कंबल लग पिया छेती नाल रान दे उत्ते रखिया। मेरे लो वेंदे जे पे मेरे वाले गौर करना सर फड़िया आप दे सर नूं वेख के हथ डोले खान छेती नाल रान दे उत्ते रखिया। रान दे विचों एक खून का कतरा आप दे सर चों निकलिया वो पिया कबा दे उत्ते कबा तो पिया जुबे दे उत्ते जुबे तो पिया कुर्ते दे उत्ते कुर्ते तो पिया सलवार दे उत्ते सलवार दे विचों मास दे विचों थल्ले लंघ के हेठां तख्त दे हेठां जमीन दे विच जाके गायब हो गया। उस थां ते अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद नूं जख्म होया उत्थे एडी बो आवे करे कि कस्तूरी भी नाफा दी बनदा सी एनी ते फिर भी बो ना कोई बंदा टिकन नहीं सी देंदा जिधरों लंघ जदा सी पता लगदा सी अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इधरों लंघिया एनी बो आउंदी सी। जदों मालिक बिन अशतर बिन इब्राहिम ने कतल किया है ना उन्हें फिर इस जख्म तो पछाणिया सी कि यह अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है। सुबहान अल्लाह जिन्होंने रब तौफीक दी है ना अबू अल फजल एक काजी सी अबू अल फजल उसका नाम सी। एक आलम ने रसूल अल्लाह की शान च जरा को गुस्ताखी के लफ्ज़ बोलिया जरा को गुस्ताखी का लफ्ज़ बोलिया उस टाइम अबू अल फजल कह फांसी दे दियो ऐसे टाइम कोई गवाह की लोड़ नहीं इन्हू फांसी दे दियो। फांसी दी अबू अल फजल कह लगा मेरा जे खून ठंडा नहीं आया इन्हू छुरी फेरो छुरी फेरी तो खून निकलिया जब खून निकले तो कुत्ता आ गया खून चटन वास्ते उन्हें कहा मेरा दिल ठंडा हो गया क्योंकि बेईमान सी ये कुत्ता आया खून चटन वास्ते मैं रसूल अल्लाह को सुनिया है किसी मोमन का खून कुत्ता नहीं चटदा। हाँ जी थोड़ी जी बात करनी है मेरे वाल ध्यान करना। 5 दिन एक काफला कूफे च रहा 5 दिनों तो बाद 7000 का लश्कर शिमर नूं दे के टोरिया दमिश्क नूं और सर वो 72 जो नेजे तो टंगे सन नाल दिते नाल अहल बैत का काफला इस सफर च रवाना होया। सब तो पहलों याहिया एक राह सी याहिया उस राह ने वेख्या दूरों कि सर मुबारक दे विचों नूर दे शोले आसमान नूं जांदे ने। वो बाला खाने से बैठा सी बाला खाने से वेखदा थले उतरिया अगलवानी इस्तकबाल किया कि उस आख्या भी ये सर किदा है उन्हें आख्या ये हुसैन का सर है अली उल मुर्तज़ा का बेटा है। वो याहिया उन्हें अपने गुलाम सदे कि उस टाइम इमाम ज़ैनुल आबिदीन दियां जंजीरां तोड़ियां। आपने फरमाया ना कर इस तरह साड़ी मशते इलाही दे विच लिखिया ही इस तरह है तो असी कोई ये बात नहीं कि मजबूरन असी बैठे हाँ ऐ याहिया ऐ वेख आप नूं बेड़ियां पईयां सन काफले वाले नूं रस्से वजे सन संगल पाए सन आपने बेड़ियां संभाल के ला के रख के ते पर खूह तो वजू करके ते आके बेड़ियां अपने पैरों 'च फिर पा लियां। मेरी बात ही समझ लगदी है जेड़ा ला के रख सकता जी आन के पा सकता है उन्होंने बेड़ी की तकलीफ दे सकती। आपने फरमाया याहिया असी अल्लाह की ज़ात का हुक्म इस तरह असी जाना इस तरह। काफला इत्थों रवाना होया अगे यजीद ने शिमर ने सुनिया कलिया अमादुद्दौला अमादुद्दौला ने सुनिया कलिया शहर सजा झंडियां ला साड़ी फौज का खाना पका असी यजीदी लश्कर हाँ खाना तैयार कर। उन्हें सारा शहर सजाया झंडियां लाइया अमादुद्दौला पिंड वाले नूं इकट्ठा किया उन्हें गल सुनाई उन्हें आख्या जी आले बैत दे सर कलम किए ने ते यजीद का हुक्म है की करना चाहिए। उन्हें आख्या जे तू मर्द बने तो होवें शेर ये ना किसी नूं पिंड च वड़न ना दईए। उन्हें आख्या मैं तुहाड़ा ईमान ही वेखना सी ते मैं
ऐलान करना सारा पिंड बाहर आओ, अगर ये करन ते इन्हां दे नाल खून का नार वहा दिओ, इन्हां चों जाए कोई ना बच के। जल्द शिमर नूं पता लगा कि अमादुद्दौला दौला ने बतरीक लोग कट्ठे कर लेने और लोग बाहर निकले ने, उन्हें राह बचाया तो अगे चला गया। अगे रेत का इलाका आया, उत्थे मंसूर बिन इलियास उत्थों का हाकम सी। मंसूर बिन इलियास यजीद का दोस्त सी। उन्हें यजीद की खुशामद वास्ते शहर सजाया, लश्कर का खाना पकाया। यजीदी फौज शहर दाखिल हुई, अजे दाखिल हुई है अद्धा शहर जमीन बोस हो गया। अज भी वो शहर उस तरह जमीन बोस है। मूसो ते रेत दे सन च मैं जदों मदीना मुनव्वरा कदी तकरीर करना और वो बंदे मेरियां बातां सुन के फिर रोंदे ने, तो जब मैं जान लगना तो फिर मैनू आंदे ने वो रस्ते नूं तू किवें जानना है। मैं कहा मैं नहीं वेख्या, मैं तो सिर्फ रसूल अल्लाह दी हदीस के मुताबिक मैं बात करना, मैं नहीं वेख्या। ना 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 तू वेख्या, तू चप्पे चप्पे पे गिनना, सानू नहीं ये पता। मैं चप्पे चप्पे वो जात ने मेरे सीने च पाया तो मैं तां गिनना पे। काफला इत्थों भी रवाना होया। अमादुद्दौला ने ना वड़न दिता, मंसूर बिन इलियास ने खुशामद सारा शहर सजाया, शहर जमीन बोस होया। इतों काफला अगे चलिया तो शिमर ने ऐलान किया भी सर जे ना ये दिन नूं नेजे ते रहन ते रात नूं संदूकां दे विच बंद कर दिया करो। रात नूं सर संदूकां दे विच बंद करके ताले मार देने। एक रात शाम तो पिछा पड़ाव डालिया। अबू सईद दमिश्की रावियां दा पहरेदार मैं सां ते मेरे नाल 400 बंदा होर पहरेदार सी। असीं मुहाफिज सां उन्हां सिरां दे, वो संदूकां दे पहरेदार सां। असीं अद्धी रात होई, असीं वेख्या एक नूर दा तख्त आसमान तो उतरिया है, जिस नूर दे तख्त दे विच रसूल अल्लाह दी ज़ात तशरीफ फरमा सी। आप दे सज्जे खब्बे हसने मुजतबा, हज़रत जाफर तैयार, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हज़रत नूह नजीउल्लाह, हज़रत इब्राहिम आदम सफ़ीउल्लाह, ये उस तख्त दे विच सन ते विच रसूल अल्लाह दी ज़ात सन। जिसले आए तो सारे वारी वारी आके सर मुबारक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा कढ़िया ते आप दा सिर नूं बोसा दिता। अबू सईद दमिश्की आंदा मैं अगाह होया कि मैं वध के सिर खोवां, तो मैं लगा अगाह होकर सिर खोण तो एक तमाचा मेरे मूँह ते पिया कि खबरदार अगे आवें, क्योंकि संदल सया हज़रत मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। जेड़े 400 नाल दा सी ते वो तो सुन के तो वेख के मेरा तमाचा तो बेहोश हो गया। दिन चढ़िया, मैं शिमर अगे गल की, शिमर ने मेरा मूँह वेख्या तो नाल मेरी चीख वजी तो उस थां ते अबू सईद दमिश्की मर गया। सारे सहम गया भी हुण पारा कौन देदा। कोहे नसबैन एक पहाड़ का नाम है, कोहे नसबैन नाल ही वो पहाड़ है कोहे मामूरा, ये दरम्यान दे विच काफला उतरिया। शिमर ने उत्थे एक राहब रहिंदा सी जिहड़ा बहुत नेकूकार ते इबादत गुजार सी। उन्हें उस राहब नूं सद्दिया, उन्हें आख्या भी यार असी ना कोई पहरा दे जिहड़े बंदे नूं खिलारीए तो पहरेदार भी साडे संदूकां तो खौफ खांदे ने, साडे कोल कीमती माल है, साडा समान है संदूकां दे अंदर तो बहुत कीमती माल है, ताले असां मारे ने, चाबी मेरे कोल है, जिहड़ा तू अपने दायर दे अंदर लै जा ते तुसां दायर वालियां ने पहरा देना चफेरे, संदूक अंदर लै जा, चाबियां साडे कोल ने, साडा माल कीमती है, साडा बहुत ज़्यादा कीमती माल है, तुसीं पहरा तुसां देना है। मेरी बात की समझ लगदी है? मेरा तो ख्याल है तुसीं इत्थे जे ते मैं गल कीती जावां, समझ आंदी है? अच्छा अच्छा, जरा बुलंद आवाज़ नाल मैनूं हाँ कर दिया करो, मैं अपनी समझ लग जाए। दायर दे राहब ने संदूक अंदर रख दिते, शिमर की फौज बाहर, दायर दे राहब दे गुलाम पहरेदार। रात काफ़ी सारी चली गई,
तो उस दायर के राह नूं एक छोटी जी विच सुराख सी उस दीवार नूं। वो दायर का राह वो सुराख थानी अंदर वेखे तो की वेखदा कि दीवार आसमान तो जी छत है वो शक हो गई है, फट गई है। उस छत फटन दे नाल आसमान तो नूर की थले बरसात हो रही है। जिसले नूर की बरसात हो रही है तो तरह तरह दी आवाज़ां आउण लग पईयां। वो रोज़न वो जी चीथ या विथ सी आने वो रोज़न अपनी जबान च रोज़न आते सन। वो रोज़न के थानी वो दायर का राह अंदर वेंदा सी। गैबों आवाज़ आई, ऐ रोज़न दे राह अगे तू अंदरों वेख लेंदा सा, हुण अंदर झाती ना मारी, क्योंकि खतून जन्नत फातिमा ज़हरा तशरीफ ला आईयां ने। और हुक्म आया कि इस रोज़न के अगे एक पर्दा तान दिओ ताकि बाहरों को झाती अंदर मार ना सके। जेड़े पासे रोशनदान या विथ सी वो अंदर बारों नूर की चादर एक तानेंगे। दायर का राह पहरेदार है, चाबियां शिमर के कोल ने। उन्हें की वेख्या कि संदूक खुल गए। संदूक खुले विचों सारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कढ़िया वो एक कीमती मसले के उत्ते रखिया ते तरह तरह दी मनकबतां उन्हां औरतां ने पढ़ियां जड़ियां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान बुलंद करने वालियां सन। वो जिसले पढ़ते रहे तो राब सुनता रहा। दिन चढ़िया, राब ने ताला खोलिया, अंदर वेख्या तो सर खुले, संदूका के बूहे खुले तो सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसले ते पिया है। वो राब दायर का राब वो कह लगा, मेतरो बनी आदम मैनू पता तुसी मरे नहीं है, तुसी जिंदा जे। तुहाड़ियां सिफतां रब ने तौरात अंजील दे विच लिखियां ने। मैं तेनों वास्ता ओदी ज़ात दा देना, मैनू सच दस तू कौन है, तेरा नाम की है। आपदे सर चो आवाज़ आई, आना गरीबन, आना महमूमन, आना मकतूलन, आना इब्ने अलीउल मुर्तज़ा, आना इब्ने नबीउल मुस्तफ़ा। मैं एक गरीब उल वतन हाँ, मैं एक मकतूल हाँ, मैं एक नादार गरीब हाँ, मैं एक मुसाफिर हाँ, मैं अलीउल मुर्तज़ा का बेटा हाँ, मैं मुहम्मद मुस्तफ़ा का लखते जिगर हाँ। उस दायर दे राह ने आप अगे हथ बन के क्या सोने, मैं तैनू तो तेरे नाने को गवाह बना के आना कि वो अल्लाह का सच्चा रसूल है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पढ़िया। काफला इत्थों चलिया, दिन संदूकां नूं बंद करना, रात नूं जिहड़ा दायर दा रहब होवे उत्थे ओहदे बंद करना। हत्ता के चलदियां चलदियां उस खफीस का दरबार वो दमिश्क का बाजार आया तो जुमेरात का दिन बाजार च लोग वेखण वास्ते तमाशा चार चफेरों आए ने। लोग कोठियां उत्ते चढ़े ने, कोई बाजारां च आए ने तो सारे आंदे बागी आ गए, बागी आ गए, बागी आ गए। लेकिन ये कोई भी नहीं आंदा कि अहल बैत दे गुलाम आ गए, अहल बैत दे घर वाले आ गए। बात समझते जे पे भीड़ पई है बाजार के अंदर। सुहेल साधी एक बंदे का नाम थी और रोवे खलो के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इशारा किया, उन्हें घबरावे ना। कोल आया, उन्हें मैं सारे तमाशा पा वेखदे ने तू रोना है पिया। उन्हें कहा हजूर मैं तुहानूं जानना, मैं तुहाडा नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है तो सारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा। मैं पिंडों दूर हाँ, हाँ कला तो कबीला दूर है तो सोने पिंड हुंदा नेड़े तो मेरा हुंदा कबीला तो मैं जिसे वो करके विखांदा क़यामत तक दुनिया मेरा नाम लैंदी रहिंदी। आपने फरमाया अल्लाह तेन जजा देवे तो जरा इन्ना काम कर कि जेड़े बंदे ने नेज़े के उत्ते सर मेरे बाप का टंगे है ना, इनू को पैसे चार दे, इनू कहो सिर अगे लै जाए ताकि मेरिया फूफियाँ मेरिया मावां मेरे नाल ने, ताकि गैर लोग साढ़े को थोड़े जा दूर हो जाए। समझ लगती है ना मेरी गल दी पई। दमिश्क का बाजार है। जिसले उस सोहेल साधी ने उन्होंने आख्या भी यार ऐ 50 दिनार ने, थोड़ा जिहा अगे हो जा। उन्हें 50 बोझे च पाया तो सर लैके अगे हो गया। दरबार चो आवाज़ आई, अपना प्यादा आया
उन्हें आख्या बाजार तो बाहर ही इन्होंने रोको, इन्होंने दिने पेश करे जे, दिने जुमा दिने पेश करे जे दरबार च, इन्होंने बाहर इस बाजार च रोको। बाजार दे विच काफला अहल बैत दा रोकिया गया, सर नेजे उत्ते टंगे दीवार दे नाल खड़े कर दिते। बात की समझ लगदी? एक औरत आई तो बड़ी रोवे, तो नाले खजूरां अगे रखे अहल बैत दे, नाले पानी अगे रखे, नाले चादरां अगे रखे, नाले खाना अगे रखे, नाले टावा मार के रोवे, नाले औरत रोवे, नाले खाना अगे रखे, कभी चादरां देवे, कदे कुछ करे, कदे कुछ करे। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बीबी तू कित्थों साडी एडी हमदर्दन है कि सानू खाना भी देनी है, चादरां भी देनी है, खजूरां भी देनी है, पानी भी देनी है। तू एडी दर्दमंद साडी कित्थों आई है, की नां है तेरा, कित्थों दे रहन वाली है, मैनू अपना तारफ करा। उस आख्या बीबी मैनू तेरा नहीं पता, तू कौन है, तू कह दो कि आई है। मैं तो कैदियां, जेड़ा भी कैदी आवे ना, मैं तेनों चादरां भी देनियां, पानी भी देनियां, ताकि जो कैदी किसी के आके दुआ करदा तो अल्लाह कबूल कर लैंदा। तो मैं दुआ कराउण वास्ते पानी देनियां ते चादरां देनियां, ताकि मेरे वास्ते तुसीं दुआ करो तो तुहाडी दुआ अल्लाह कबूल करे, तो मेरे दिल की आस अल्लाह पूरी करे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहन लगियां, भाभी बाजी ए पानी पिया, मैं नहीं पीना जिन्ना चिर तू अपना दुख ना मैनू दसें। तू मैनू अपना दुख दस ताकि मैं तेरे हक च दुआ करा, तो फिर मैं तेरा पानी पीवांगी। और तेरा दुख मेरे नाल भी ज़्यादा है कि तू इन्ना रो रही है। उन्हें कहा बीबी मैनू तेरे दुख का तो पता ही नहीं लगा कि तू कौन है, मैनू तो अपने दुख का पता, मैं तो अपने दुख नूं रोनी हाँ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बाहों फड़िया तो बिठा लिया। उन्हें कहा इत्थे बह जा। हाँ जी, समझ आती गल दी? उस बीबी नूं कोल बिठा लिया। आपने कहा बीबी दस मैं तेरे हक च दुआ करा, तू साढ़े वास्ते पानी लिया, चादरां लियां, खजूरां लियां, तेरे वास्ते दुआ करा, दस तेनों दुख की है। वो रोणों चुप ना करे तो मसां मर के डुस्कियां लै लै के ते बीबी ज़ैनब ने वो आंसू पूंजे। तो आपने फरमाया तू मैनू अपना दुख दस, मैं हुणे दुआ करा दी, हुणे ही तेरी कबूलीयत हो जाएगी। उन्हें आख्या बीबी लै सुन मेरा दुख, मैं मदीना मुनव्वरा रहिंदी हुंदी सां। जां ही उन्हें आख्या ना मैं मदीना मुनव्वरा रहिंदी हुंदी सां, ते अगे वो झावां मार के रो रही थी, सारा काफला ही झावां मार के रोन लग पिया। उस आख्या मैं मदीना मुनव्वरा रहिंदी सां, उत्थे एक बीबी फातिमा ज़हरा दा घर सी, ते मैं उहदे भांडे धोंदी हुंदी सां। मेरा माँ प्यो मर गया, मेरा चाचा मर गया, मेरे भरा खत्म हो गया, मैं कल्ली रह गई। मैं बीबी फातिमा दे हत्थ दे उत्ते इस्लाम कबूल किया सी। मेरी बरादरी सारी यहूदी ते बेदीन ते बद मजहब सन, मैं बीबी फातिमा ज़हरा दे हत्थ इस्लाम कबूल किया सी। ऐ बीबी उस फातिमा ज़हरा दे दो पुत्र सन, एक का नाम इमाम हसन दी सी, एक का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सी। ऐ बीबी कह दो कि आने वाली उन्होंने दी एक भैन सी, वह नाम सी ज़ैनब, कि उन्होंने मैं खिडांदी हुंदी सां, ते जदों मैं उन्होंने घर छड्ड के अपने घर जाना तो ज़ैनब ने रोन लग पैना, तो जदों उन्हें रोन लग पैना मैं पिछों मुड़ आना, फिर कुछड़ चुक लेना, उन्हें सौ जाना, तो मैं फिर अनोल उन्होंने बिस्तरे ते पा के, तो फिर मैं घर जाना। ऐ बीबी कह दो कि आने वाली मेरी बात समझ नहीं पी आपने, मैं बड़े गौर न सुननी पी गल कर तू। उन्हें आख्या वो फातिमा ज़हरा जे घर मैं रवां, तो मुहम्मद मुस्तफा घर आउण, ते घर आके दोवां साहबजादियां नूं अपनी कंड दे उत्ते बिठा लैण, ते गोडियां परने हो के सारे विहड़े च उन्होंने हूंटे देंदे सन, ते नाले आखन कि या बन जा ए कबू, आ मेरे पुत्र सवार रवो, तुहाड़ा ऊठ किड्डा सोहना जिहदे उत्ते तुसीं बैठे जे। आ बीबी कह दो कि आने वाली जदों उन्हां रसूल अल्लाह दे उत्ते सवार होना, ते रसूल अल्लाह दियां जुल्फां दोवां ने फड़ियां होणियां,
ते जुल्फां खिच के कहना चल इधर मेरे ऊँट, चल इधर मेरे ऊँट। उन्हें चलिया जाना, उन्हें रसूल अल्लाह इवें करना। तो जो रसूल अल्लाह चलिया जाना तो फिर मैं गोडियां दे बल हो के दोवां साहबजादे उत्ते बिठा लेना। मैं बिठा लेना तो मैं गोडियां दे बल एक चक च रस्सी ले लैनी, कि वो रस्सी मैं साहबजादे फड़ा देनी। तो मैं कहना जिधर नूं खिच्चो तो मैं उधर नूं हो जाती, तो तुसीं ऊँटे लवो तो मैं तुहानूं खड़ानी आ। ऐ बीबी हज़रत फातिमा ज़हरा दा आखिरी वक़्त आ गया। जिसले आप दी वफात दा वेला आया तो मैं रोन लग पई। मैं आख्या हज़ूर हुण मैं किंदी हो के रवां दी, ते मैं कित्थे जावां दी, ते मैनूं कोई वसीयत कर दिओ, तुहाडी वसीयत दे उत्ते मैं अमल करां। आपने फरमाया तेरा दमिश्क दे एक बंदे दे नाल शादी हो जाएगी ते तू दमिश्क चली जावेंगी, ते वसीयत यही जदों तेरे कोल कैदी आउण उन्हां नूं पानी पियाई, ते उन्हां नूं चादरां देई, उन्हां नूं खाना देई। ऐ बीबी मैनू 54 साल हो गए ने उस ज़ैनब तो विछड़ी नूं, उस हसन ते हुसैन तो विछड़ी नूं 54 वरे गुजर गए ने। जदों रात पिछली हुंदी है तो मैं मदीने नूं मूँह करनी आ, तो फिर मैं सद मारनी आ, ली हबीबना हुबहू यशविल हशा लो यशा यमशी अला ऐनुल मशा या मुनीर अल खद्दे या रूहल बका इज्तज़िब क़ल्बी वजुदली बिल्लका। बुलंद आवाज़ में सलात करो। हाँ जी, या मुनीर अल खद्दे मैं जैसे अपनी छत ते पिछली रात होंदी है तो मैं तहज्जुद नफल पढ़ लेनी, तो मैं मदीने नूं मूँह कर लेनी, तो फिर मैं सद मारनी या मुनीर अल खद्दे या रूहल बका इज्तज़िब क़ल्बी वजुदली बिल्लका ली हबीबन हुब्बहू यशविल हशा लो यशा यमशी अला ऐनुल मशा। ਇਹਦਾ तर्जमा की है? मैं तर्जमा भी करना, जरा गौर ना सुनना। या मुनीर अल खद्दे ऐ सोने चमकदार रुखसार वाले मेरे रसूल दे दोतरे, या मुनीर अल खद्दे या रूहल बका तेरियां यादां कबर दी रोशनी वास्ते चानन है, तेरियां यादां महशर दे विच कामयाबी दी दलील है। या मुनीर अल खद्दे या रूहल बका इज्तज़िब क़ल्बी वजुदली बिल्लका। सोनिया तेरियां यादां मैनूं सौन नहीं देंदियां, तेरियां यादां दे नाल मेरी जिंदगी है, तेरा नाम लैंदी मैं इह जहान तो जावां। ली हबीबन हुब्बहू यशविल हशा लो यशा यमशी अला ऐनुल मशा। ली हबीबन सारियां दे कोई ना कोई दोस्त हुंदे ने, ते मेरा दोस्त रसूल अल्लाह दा दोतरा है। ली हबीबन मेरा वो हबीब है, मेरा वो दोस्त है, मेरा वो चाहत है मेरी। ली हबीबन हुब्बहू यशविल हशा मैं उन्होंने चाहनी हाँ लो यशा यमशी अला ऐनुल मशा। कदे वो महबूब आवे तो मैं अपन अखां दा फर्श विछावां, वो अखां दा फर्श विछावां तो वो उत्ते कदम रखे तो मेरा दिल शाद हो जाए। मेरे दिल च कोई याद ना किसी की होवे, मेरे लूं लूं दे विच हुसैन की याद हो। अरबी बोलना शायद तुहानूं घट समझ लगे, मैं पंजाबी च एक बैत बोलना तुहानूं आराम नाल समझ लग गया जी। ਇਹਦਾ महना नहीं ये होई सीन सवेरे तू आ कर मेरे तां घर मेरा आबाद होवे। 54 साल हो गए ने विछड़ी नूं, सोनिया तू आवें तो मेरा घर आबाद होंदा। धियां पुत्तर रब ने दिते, कान पान दिता, ऐशो इशरत दिती, पर सोनिया तू नहीं हैगा तो मेरे वास्ते उजाड़ है। तू आवें तो मेरा घर आबाद होंदा।
ਸੀਨ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾਂ, ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਹਾਸਲ ਤਦੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੂੰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਹਾਸਲ ਤਦੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆ ਝੂਠ ਨਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆ ਝੂਠ ਨਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਹਰ ਦਮ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਆ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਦਾ। ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾमुल्लाह अलैहा ने जिसले सुन लिया, गल सुन ली, आपने फरमाया बीबी तैनू फिर जैनब नूं वेखण दी ख्वाहिश है ते हुसैन नूं वेखण दी ख्वाहिश है? उन्हें आख्या हाँ। उसले आपदा बुक्कल जिहड़ी है ना इत्थों तक सी, आपने मूँह नंगा किया ते फरमाया मेरा नाम जैनब ही, ते जिहड़ा हुसैन दी गल कर रही है नेज़े दे उत्ते सर टंगिया ही वो हुसैन ही, जिन्हों तू वेखण वास्ते पिछली रात उठनी है ते दुआवां करनी है। ली हबीबना हुबहू यशविल हशा, लो यशा यमशी अला ऐनुल मशा, या मुनीरल खद्दे या रूहल बका, इज्तज़िब क़ल्बी वजुदली बिल्लका। जिसले बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने चादर थले की थी, उस औरत ने बीबी ज़ैनब का रुखे अनवर वेख्या तो जिसले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा वेख्या ना तो वह दंदां दा नूर जिहड़ा लिशकदा सी वो याद है तो लिशकार पई तो बीबी बेहोश होकर डिग पई। जदों बेहोश होई तो रसूल अल्लाह की ज़ात तशरीफ ले आए। आपने फरमाया बेटा दिन क़यामत दा होवेगा ते ज़ैनब दे हत्थां ही तेरा हत्थ होवेगा ते रल के तुसीं बहिश्त च जाओ। ये काफला इस बाजार च ठहरिया, जिवें सुबह का टाइम फिर काफला दरबार च गया, जिवें यजीद दे नाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी गल होई, जिस तरह जुमा फिर आपने खुतबा आख्या, ये इंशाअल्लाह अगले जुमे इत्थों लगांगे। अल्लाह दी ज़ात तौफीक देवे। आखिर दावाना अनिल हम्द।